हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के बेटा? कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों। काफ़ी सारे लोग अपने परसेंटेज लिख रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बोर्ड्स के परसेंटेज लिख रहे हैं। बोर्ड्स का रिजल्ट आई थिंक आ गया है आप लोगों का। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। 10th पास कर ली है आपने सक्सेसफुली और काफ़ी बढ़िया बढ़िया परसेंटेज लिख रहे हैं लोग। मैं देख रहा हूँ चैट पे 90s में है बहुत लोगों के, तो 80s में भी हैं। अब मुझे अपने दिन याद आ गया यार तुम्हारे परसेंटेज देख के। तो जब बोर्ड्स का रिजल्ट आया था हम भी बड़े टेंशन में थे। मैं कोटा में था उस टाइम और इतने ज़्यादा खुश हुए थे हम। मतलब मैथ्स में तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे खैर, बट ओवरऑल परसेंटेज मेरे इतने अच्छे नहीं थे। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर आपके क्या थे परसेंटेज। तो मेरे आई थिंक 10th में बेटा 80, मतलब अच्छे तो थे बट उतने अच्छे नहीं थे जितने मैं सोच रहा था। मेरे 80s में आए थे, आई थिंक 85 86 वगैरह कुछ आए थे मैथ्स में, बट हाँ 99 आ गए थे मेरे। सो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये बहुत ही मेजर पड़ाव होता है लाइफ का, 10th के बोर्ड्स को क्लियर करना। फर्स्ट टाइम आप एक्चुअली कंपटीशन की फील आपको आती है 10th के बोर्ड्स में, जब आप लोग बैठते हैं और इतने सारे बच्चे इंडिया के दे रहे होते हैं और उसमें आप अगर अच्छा करें तो बेटा अच्छा तो लगता ही है। और आप ने मेहनत भी करी होगी। अब जिन लोगों ने मेहनत देखो कम करी थी उनके कम आए होंगे मार्क्स। तो बोर्ड्स में तो सिंपल सा खेल है यार। जिनके 60s, कुछ लोग 60s वाले लिख रहे हैं, तो भाई अब तुमने मेहनत कम करी थी तो इसलिए 60s में रह गए। काफ़ी लोग 90s में है यार, मैं तो देख के हैरान हूँ आजकल। मार्क्स काफ़ी बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो मेहनत करते हो तो मार्क्स तो आएंगे ही। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बेटा एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा। 10th के बोर्ड्स तक मुझे पता है बहुत एक्साइटमेंट होता है, आपने 10th की इतनी बढ़िया प्रिपरेशन करी होती है, रिजल्ट देखने का एक्साइटमेंट होता है। बट ये जो रिजल्ट आया है ना, इससे बहुत ज़्यादा ना तो खुश होइए और ना हताश होइए, ना तो परेशान होइए कि भाई यार ये हमारा तो बड़ा बेकार आया। अगर आपका 75 80 से ऊपर है, मेरे हिसाब से तो आप सभी लोग बराबर हैं। सर आप ये क्या कह रहे हो, हमारे तो 95 96 आए हैं, हमारी तो आपने उम्मीदें ही तोड़ दी। नहीं, मेरा मतलब ये है बेटा कहने का कि बोर्ड्स में अच्छा करना एक बढ़िया अच्छी चीज है। आपने स्टार्टिंग अच्छी करी है, बट अब उसकी वजह से ये नहीं कि आप बैठे हुए उसके ऊपर खुश हो रहे हो और अपने आप को कुछ अलग ही 30 मार्क समझने लग गए, हमने तो बोर्ड्स बहुत अच्छे कर लिए। उससे कुछ नहीं होने वाला। अब बैठे नहीं रह सकते हम किसी भी चीज को अचीव करके। अगर बैठे रहेंगे तो आगे निकल जाएंगे बाकी लोग। वही वाली मेरी फेवरेट कहानी तुम्हें पता है ना, खरगोश और कछुए वाली। वैसा कुछ ना हो जाए अपने साथ। तो जो रिजल्ट आया, अगर बहुत अच्छा आया आपका, वेरी गुड, उसमें अपनी पीठ पे शाबाशी दो और अब आगे बढ़ जाओ। बस एक बार कर ली भूल जाओ। रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, बड़ा बोस्ट करते हैं, अरे मेरे बेटे के तो इतने आए हैं उतने आए हैं, तो तुम्हें उसमें अपने सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है उन मार्क्स को। राइट सर, आपने तो हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। नहीं, मैं तुम्हें सही चीज गाइड कर रहा हूं। देखो कि भाई अच्छी बात है, मैं आपको कहीं से भी डिमीन नहीं कर रहा कि आप लोग अगर जो भी मार्क्स लाए हैं बोर्ड में बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स भी मैंने बोला आप सबको। बट उस चीज को लेकर बैठे मत रहना कि अबे हम तो बोर्ड्स में बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए, अब तो हम तो छोड़ देंगे, हम तो पता नहीं और बहुत बड़े टॉपर बन गए। नहीं, मैंने इनफैक्ट शायद तुम्हें ये बात बताई थी या नहीं बताई थी। हम लोग जब कोटा में थे, जब मैं कोटा में था कोचिंग ले रहा था, तो मैं बताई थी ना स्टोरी की मैं भागने की पूरी कोशिश में था। उस टाइम जो सीबीएसई का टॉपर था, सीबीएसई का टॉपर समझ रहे हो ना, ओवरऑल सीबीएसई बोर्ड का 10th में जो टॉपर था, रैंक 1 जिसके मैक्सिमम परसेंटेज थे, कितने परसेंट थे मुझे याद नहीं है, बट वो टॉपर भी हमारे साथ कोचिंग में था। ठीक है, टॉपर भी कोचिंग में था। और टॉपर जो था, तुम्हें लग रहा होगा कि अरे वो तो उसको मतलब एज अ सेलिब्रिटी देखा जाता था, सब बच्चे उसके पास आते थे, अरे ये सीबीएसई टॉपर है, ये सीबीएसई टॉपर है। बट वो 2 महीने के बाद सब छोड़ के बेटा वापस चले गया। उससे मैनेज नहीं हो पाया, उससे मैनेज नहीं हो पाया। जेई की तैयारी उससे मैनेज नहीं हो पाई। तो सर आप क्या हमें डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूं मैं तुम्हें, बस एक ये चीज बता रहा हूं कि बेटा अगर आप बस ये सोच के बैठ जाएंगे हमने तो जेई टॉप कर लिया, हम बहुत बड़े आदमी बन गए, सॉरी जेई कह रहा हूँ, बोर्ड स्टॉप कर लिया तो हम बहुत बड़ी चीज बन गए, तो बेटा आगे कुछ नहीं फायदा होने वाला, उसका उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपको मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में। ठीक है, कई लोग ये बोलते हैं ना 10th के बोर्ड्स बस बढ़िया कर लो फिर लाइफ सेट है। नहीं, लाइफ सेट कभी नहीं होती। आपको कंटिन्यूअसली बेटा मेहनत करते रहने पड़ता है। राइट, तो इस चीज के साथ हम स्टार्ट करेंगे कि भाई अपने जो 10th के बोर्ड्स में मार्क्स आए हैं, अच्छे आए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे आए हैं, सुपर गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आगे बढ़ जाएंगे, बस इसके बाद डिस्कशन खत्म बोर्ड्स का। अब 11th क्लास आ गई है बेटा, क्योंकि बहुत ही जल्दी अगर हमने बहुत मेहनत नहीं करी तो हम टॉपर से 90s से ना बहुत जल्दी 60s में पहुंच जाएंगे। राइट, चलिए तो स्टार्ट करा जाए भाई इसी छोटे से ज्ञान के साथ आज का लेक्चर। तो आज बेटा हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त चीज करने वाले हैं। पहला जो शुरू के 3 हफ्ते थे तुम्हारे काफी मुश्किल गुजरे होंगे, मैं जानता हूं इस चीज को,
मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, स्टार्टिंग ऑफ जेई प्रिपरेशन टफ होती है, स्पेशली बेसिक मैथ में आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी, लॉग सीखा, मॉड्यूलस सीखा, इक्वेशंस, इन इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, इंटरवल सीखे, वेवी कर्व मेथड सीखा, बहुत सारी नई चीजें आ गई, एक साथ बॉम्बार्ड हो गई, राइट। तो अब सेकंड चैप्टर जो है वो उतना मुश्किल नहीं है। सेकंड चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सेट थ्योरी, ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, मतलब जितना तुमने अभी दिमाग लगाया बेसिक मैथ में का 25% भी लगा लोगे तो ये काम चल जाएगा अपना, यहाँ पे ये समझ लो इजी सा चैप्टर है। इंग्लिश का चैप्टर ज्यादा है, थ्योरी वर्ड लिखा है ना थ्योरी, एक्चुअली इसमें थ्योरी ज्यादा है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है, मैथ्स भी है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा इसका क्वेश्चन एक जेई मेन में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इस छोटे से चैप्टर का एक क्वेश्चन जेई मेन में हर साल आ जाता है, इसलिए हमें इसे केयरफुली पढ़ना है और ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि इंग्लिश है ज्यादा, देखो याद करने की चीजें, तो कई बार आपको लगेगा कि अरे यार सेट में क्या पढ़ूं, बट ये सोचना है कि यार जेई मेन में क्वेश्चन आने वाला है, हमें उसको फोड़ना है, हमें उसे सही करना है एक छोटे से चैप्टर में, तो इसलिए हमें इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, राइट। अब बहुत सारे बच्चे फर्स्ट चैप्टर हो गया है, तो अब मैं आपको बता देता हूं क्या क्या स्टेटस होगा। देखो कुछ बच्चों का होगा कि इनका बैकलॉग बन गया होगा, उन्होंने कुछ लेक्चर मिस कर दिए, राइट, देखा ही नहीं, तबीयत खराब हो गई, जो भी था, कुछ कारणवश वो पीछे चल रहे होंगे क्लास के, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने लेक्चर्स तो देख लिए बट डीपीपी सॉल्व नहीं करी, सर हमें टाइम ही नहीं मिल पाया, हम डीपीपी सॉल्व ही नहीं कर पाए, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चन बच्चे होंगे जो लेक्चर तो अटेंड करे, सर हमने डीपीपी भी किसी तरह सॉल्व कर ली, बट सर मॉड्यूल तो बैकलॉग बन गया पूरा, मॉड्यूल तो आपने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया, अब हम मॉड्यूल कब करेंगे। तो बच्चों पहले तो एक बात समझो कि आपको कभी भी 100% अचीवमेंट साथ साथ नहीं होता जाएगा एक एक चैप्टर में, राइट, धीरे धीरे करके ही चीजें बढ़ेंगी। अभी अगर आपने सारे लेक्चर्स देख लिए, सारी डीपीपीज कर ली, तो आप बिल्कुल सही स्टेटस पर हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने सारे लेक्चर्स भी देख लिए, सारी डीपीपी भी कर ली, मॉड्यूल भी खत्म कर लिया और अब सेट करेगा शुरू, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सर हम कब करें मॉड्यूल, देखो मॉड्यूल को ना ऐसे बांट लो तुम, 20-20 क्वेश्चंस के सेट बना लो कि 20 क्वेश्चन जिस भी दिन तुम्हें समय मिला है, 2 घंटे मिले, बैठ के वो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तुमने ट्राई करे बेसिक मैथ के, राइट। ऐसे तुम्हारा मॉड्यूल होगा। अगर तुम उसको एज अ होल देखोगे कि यार ये मॉड्यूल है और ये हो जाए हमारा, तो वैसे नहीं होगा। आपको उसको 20, आपको ये सोचना है सर ने टॉपिक वाइज एक्सरसाइज दी है, उसमें कितने सवाल हैं, आई थिंक 50-60 क्वेश्चन होंगे, आपको 25 क्वेश्चन लेके बैठ जाने हैं इस वीकेंड। आपका टारगेट ये होना चाहिए यार सैटरडे को या संडे को मैं इसके 25 क्वेश्चन करूंगा इस तरह से, और फिर किसी दिन समय मिलेगा और 25 करूंगा, फिर किसी दिन मिलेगा और 25 करूंगा। तो आपने अगर 50% मॉड्यूल भी कर लिया ना इस तरह से 11th में, तो आप बिल्कुल सही स्टेटस पर है। 100% नहीं हो पाएगा, सारे चैप्टर्स का सब कुछ 100% नहीं होगा, कोशिश करनी है। जो लोग स्पेशली डमी स्कूल में है वो तो 50-60% करें ही बेटा हर मॉड्यूल को, राइट। तो ये अपने को करना है, मैंने पहले ही एड्रेस कर दिया क्योंकि काफी बच्चों यहीं से स्टार्ट होता है, देखो बैकलॉग बनना। अभी फर्स्ट चैप्टर हुआ है, सेकंड हो जाएगा, तुम अभी फर्स्ट पे पढ़े होगे, तो अपने कोशिश करिए कि जो भी लेक्चर का बैकलॉग बना है उसको बैठ के बेटा देखें। हो सकता है कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया हो, कोई बात नहीं बेटा, वीकेंड है, अपना एक डेडलाइन ले लो कि यार ये है 25 मई मेरी डेडलाइन, इस तक मुझे सारा पुराना काम खत्म करना है। डेडलाइन लोगे तभी आपका बैकलॉग खत्म होगा, वरना बेटा ये चलता जाएगा, ये नेवर एंडिंग चीज है, राइट। मॉड्यूल नहीं है सर, बेटा मॉड्यूल फिर आपके पास देखो सॉफ्ट कॉपी मॉड्यूल की अवेलेबल है, शुरू के 1-2 चैप्टर 3 लेक्चर्स की फ्री में, चैप्टर्स की आपको अपनी ऐप पर मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इन 2-3 चैप्टर्स की, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगे कि हाँ यार मॉड्यूल से मुझे बेनिफिट हो रहा है, तब आप अपने ऑर्डर कर लेना, राइट। ये इसलिए आपको शुरू में फ्री में आपको दिया हुआ है। चलिए, तो ये बात हो गई। तो मैं पहले क्यों बताया, क्योंकि तुम में से बहुत लोग ये फेस कर रहे होगे, इनफैक्ट सभी लोग इन 3 कैटेगरीज में होंगे। नंबर 1 या तो लेक्चर का बैकलॉग है, नंबर 2 या तो डीपीपी का बैकलॉग है, नंबर 3 मॉड्यूल का बैकलॉग है। अगर मॉड्यूल के बैकलॉग में हो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ इट्स ओके, धीरे धीरे करके उसको कम करेंगे, बट बाकी 2 चीजों का अगर बैकलॉग है उसको बेटा एक डेडलाइन बनाओ, उस डेडलाइन तक फिनिश करना है, ठीक है। क्या सबको ये बात समझ आ गई है, क्या ये सबको बात क्लियर हो गई है। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर मॉड्यूल अभी आया नहीं है हमारा, कोई बात नहीं बेटा, मॉड्यूल कोरियर कंपनी पहुंचा देगी आपके घर, बट तब तक के लिए आप सॉफ्ट कॉपी में से कर लो ना, आपको मिला तो हुआ है, आप अपनी ऐप पे जाएंगे, वहां पे आप डाउनलोड कर पाएंगे, मॉड्यूल मिल जाएगा, राइट, मॉड्यूल मिल जाएगा वहां से आपको। 2 सब लोग मोस्टली देखो 2 कैटेगरी में है, डीपीपी का बैकलॉग है, कुछ ही लोग 3 कैटेगरी में है, राइट। तो सब लोग जरा अपना जल्दी 1 2 3 बताओ। 1 मतलब लेक्चर का बैकलॉग है, 2 मतलब, या चलो पोल ही कर लेते हैं, पोल ही कर लेते हैं। ए का मतलब होगा लेक्चर बैकलॉग, बी का मतलब होगा डीपीपी का बैकलॉग है, और सी का मतलब होगा मॉड्यूल का बैकलॉग है। बस मतलब
अगर आपने लेक्चर ही नहीं देखा तो ऑब्वियसली सभी का होगा। तो जल्दी से मैं चाहता हूं आप लोगों के आंसर मुझे पता लगे। ABC ऑप्शन को जल्दी से टिक करें बेटा, जल्दी से टिक करेंगे। 1 मिनट, ये पोल क्यों नहीं चल रहा? तो मैं आपको पोल दे रहा हूं, सब लोग जल्दी से स्टार्ट करके ABC बताएंगे मुझे। लेक्चर बैकलॉग है तो आप A ही लिख देंगे, राइट? ऑब्वियसली अगर लेक्चर है मैं समझ जाऊंगा, बाकी भी बैकलॉग है ही आपके। तो अगर लेक्चर ही बैकलॉग है तो A। लेक्चर देखे हुए हैं, DPP नहीं करी है सारी, 10 DPP दी हैं, तो आप DPP बैकलॉग B टिक करेंगे। और अगर लेक्चर और DPP देख चुके हैं, सिर्फ मॉड्यूल ही बैकलॉग है, तो आप C कर सकते हैं। D ऑप्शन में दे ही नहीं रहा कि किसी का बैकलॉग नहीं है, वो तो इंपॉसिबल है। सब लोग चैट पे ना लिख के बेटा जल्दी से मुझे बताएं पोल्स पर। इससे मुझे एक तरह के आइडिया लगेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, राइट? अपने बीच में एक कनेक्शन बनेगा, मुझे रियल पता लगेगा कि कितना कुछ कर लिया, सो दैट मैं आपको उस हिसाब से गाइड करूंगा लेक्चर्स में। बहुत सारे लोग चैट पे बी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग चैट पे बी लिख रहे हैं, देखते हैं देखते हैं। मेरा भी जवाब तो बी होना चाहिए, मेरे को लग रहा है काफी लोगों का बी होगा, मतलब मोस्टली लोग बी में होंगे, तो मैं भी अपना आंसर बी टिक करूंगा, राइट? देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या हुआ। पोल में आज थोड़ी दिक्कत हो रही है लग रहा है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है पोल। क्या हुआ भाई, इतना डिले क्यों हो रहा है रिजल्ट्स आने में? देखते हैं। हाँ तो देखो 50% लोग बी में हैं, 50% लोग बी में हैं, राइट? मुझे पता ही था, देखो मैं पहले से ही तुम्हें बता रहा था बी में ही होगे। कुछ महान लोग डी में भी हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। 2.65% लोग कौन है भाई? ये पर्टिकुलर पक्का रोबोट बैठे हुए हैं, रोबोट है ना? ए में है कुछ लोग 28%, 28% लोग ए में भी हैं। तो बेटा देखो पहले दिन एक ही रूल है जेई प्रिपरेशन का, जेई प्रिपरेशन का एक ही रूल है, बैकलॉग मत बनने दो। अब तुमने फर्स्ट चैप्टर में ही, जिसमें हमने 14 लेक्चर्स लगाए हैं, बेसिक मैथ में 14 लेक्चर लगाए हैं, 7 या 8 लेक्चर में खत्म हो जाता है हर जगह, ऑफलाइन में कहीं भी पढ़ोगे 7-8 लेक्चर में फिनिश। तो बेटा वहां 14 लेक्चर लगाए फिर भी बैकलॉग बना लिया, ये प्रॉब्लम है। इस बात को बेटा एड्रेस करो, इस बात को एड्रेस करो। तो जो भी बच्चे बेटा ए में हैं, जिनका भी लेक्चर बैकलॉग बना है, प्लीज आप अपनी एक डेडलाइन रखिए। आज क्या है, 12 तारीख, 25 तारीख तक अपने आप को दीजिए, दिन रात एक करके जैसे भी करके अपना लेक्चर बैकलॉग तो भाई खत्म करो। लेक्चर बैकलॉग नहीं अफोर्ड कर सकते। और बाकी लोग, जो लोग डीपीपी बैकलॉग में है, वो भी अपने आप को एक डेट दें कि वो कम दिन लें, क्योंकि उतना नहीं होगा टाइम लेने का। जैसे आज 12 तारीख है तो आप 20 तारीख अपनी डेडलाइन ले लीजिए, ठीक है? 20 तारीख को हम, 20 तारीख के बाद जो भी लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे, और फिर से मैं पूछूंगा क्या आपका डीपीपी बैकलॉग है? तो बेटा तब आपका आंसर नो होना चाहिए। सुन रहे हो, तुम्ही से बात कर रहा हूं, जिसने लिखा है कि डीपीपी बैकलॉग है मेरा, बी टिक करा है अगर तुमने, तो मैं 20 तारीख को के बाद फिर से पूछूंगा तुमसे। तुम्हें बेटा डेडलाइन, तुम्हें ये मान के चलना है सर मेरे साथ बैठे हैं मेरे घर में, और सर को मुझे जवाब देना है, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे सोचना पड़ेगा, तभी तो बेटा तुम्हारे अंदर वो एनर्जी आएगी करने की। अगर तुम ए में हो तो तुम्हारा लेक्चर बैकलॉग है, तुमने 25 तारीख डेडलाइन लेनी है, और तुम्हें मुझे चैट पे बताना है सर हमने कर लिया, 25 तारीख हो गई, सारा बैकलॉग खत्म कर लिया। क्या आप लोग प्रॉमिस कर रहे हैं मुझसे? जल्दी बताइए ये बात, क्या आप में से सभी लोग मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं ये चीज? जल्दी बताइए चैट पे लिख के यस और नो। ओके सर, ओके सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सर, प्रॉमिस, बहुत बढ़िया बेटा, यही जोश चाहिए यार, बस यही जोश चाहिए। तुम सोच रहे हो ना, ये जो 18% बच्चे हैं बस ये ऐसे हैं जो सारा काम कर रहे हैं, तुम्हें भी इसमें पहुंचना है। मुझे पता है, मुझे पता है मोस्टली बच्चे ऐसे ही होते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम होती है शुरू में, बट मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं। मैं तुम्हें 20 और 25 तारीख दे दी, 20 तारीख दे दी। डीपीपी वालों को, बी ऑप्शन वालों को 20 तारीख मिल गई है, और जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया उन्हें 25 तारीख मिल गई है। बेटा सारा बैकलॉग खत्म होना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये बैकलॉग तो खत्म कर लिया, नया बना लिया सर, सेट का बैकलॉग बन गया हमारा, नहीं, साथ में सेट भी करना है, वरना तो मैं तुम्हें 4 दिन देता बस। मैंने क्यों तुम्हें 10 दिन दिए हैं? आज 12 तारीख है, मैंने तुम्हें 25 तारीख दी है, 13 दिन दिए।
इसलिए क्योंकि बेटा साथ में तुम्हें अपना ये भी करना है, ये नहीं इसका बैकलॉग बना के बैठ गए, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। यस सर आई प्रॉमिस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेट ज्वाइन किया है सर हमने, कोई बात नहीं यार, अब लेट ज्वाइन किया तो क्या हुआ, तुम्हें दे तो रहा हूं 12 दिन, तुम्हारे पास 12 दिन है, सैटरडे संडे अपना बिल्कुल झोंक दो, जो मर्जी करो तुम, चाहे 12 घंटे दिन में पढ़ो बैठ के, करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने से मत डरो, राइट, प्रॉमिस सर। सी वाले क्या करें, सी वालों को तो बता दिया मैंने क्या करना है, सी वालों को तो भाई पहले ही बता दिया ना कि तुम 25-25 सवालों के सेट बना लो अपने मॉड्यूल के, ठीक है, टॉपिक वाइज का 25% पकड़ो, सॉरी 25 सवाल पकड़ो और उनको 2 घंटे बैठ के निपटाओ, ऐसे 25-25 के सेट एक हफ्ते में तुमने 4 सेटिंग भी कर ली, 100 क्वेश्चन हो गए मॉड्यूल के, और 100 हो गए तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50% मॉड्यूल भी अगर हो गया, 40% तुम्हारा, क्योंकि रिवीजन करोगे 12th में जाके तब भी थोड़ा बहुत कर लोगे, राइट, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं अब इस प्रॉमिस के साथ, ये आप सभी लोगों ने जो प्रॉमिस किया है मुझसे, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, आप में से बहुत सारे बच्चों का सजेशन था कि सर जो ब्रेन टीजर्स आप देते हो, आप जो बच्चे अच्छा करते हैं उनका सॉल्यूशन तो हमें दिखा देते हो, बट कई बार उनके स्टेप्स से हमें समझ नहीं आता सर, डिटेल में हमें समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने तो सॉल्व कर दिया होता है जल्दी जल्दी, बात तो सही है यार, तो सर क्या आप हमें समझा सकते हैं। और उन बच्चे ने लिखा था, काफी अच्छा मैसेज लिखा था, उसने ये भी लिखा था कि सर आई अंडरस्टैंड कि लेक्चर ड्यूरेशन में आपको और भी चीजें होती हैं, तो क्योंकि सिलेबस भी आगे कराना है तो आप उसकी अलग से रिकॉर्डिंग दे दीजिए, तो मुझे सजेशन बिल्कुल ठीक लगा। तो मैं अब से क्या करूंगा बेटा, जो भी आपके ब्रेन टीजर्स में होमवर्क में देता हूं ना, आप पहले उन्हें ट्राई करेंगे, फिर सेकंड स्टेप है कि आप अपने फ्रेंड्स के जो मैं दिखा रहा हूं उससे ट्राई करेंगे, अगर तब भी नहीं होता तो मैं आपको वीडियो दूंगा, हर ब्रेन टीजर्स का चैप्टर के एंड में 2-2 चैप्टर क्लब कर लेंगे, और 2-2 चैप्टर्स में जितने भी होमवर्क के ब्रेन टीजर्स दिए थे उसका एक वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, मैं एक फोल्डर अलग से बनवा दूंगा, डिस्कशन ऑफ होमवर्क ब्रेन टीजर, वहां पे आपको वीडियो मिल जाया करेंगे, ठीक है भाई, क्या ये बात सही है। हाँ, ये आइडिया सलीम सर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पिछले साल भी हम भी करते थे, सभी करते हैं कि इस तरह से एक रिकॉर्डिंग दे दी कि भाई जो चीज मुझे पता है इंपॉर्टेंट है बट उसको लाइव क्लास में बताने के लिए समय नहीं है, तो रिकॉर्डिंग दे देंगे उसकी, राइट, ऐसा हम कर लेंगे। क्या सबको ये बात सही लग रही है, क्या सबको ये बात सही लग रही है, तो जल्दी से अंगूठा दिखा दो। ओके सर, शाबाश, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा शाम को रात में कभी भी रिकॉर्डिंग कर दूंगा और उन ब्रेन टीजर्स का सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब मैं नंबर ऑफ ब्रेन टीजर्स बढ़ाऊंगा भाई, सेट के बाद, ऑब्वियसली सेट तो हल्का सा चैप्टर है, इसके बाद हम इसमें भी करेंगे थोड़े से ब्रेन टीजर, बट जब हम मेन चैप्टर्स पर आएंगे, बेसिक मैथ था एक मेन चैप्टर, फिर अब आएगा ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक, तब और ब्रेन टीजर्स के नंबर अब बढ़ते जाएंगे बेटा, तो मजा तुम्हारा डबल होने वाला है मैथ्स में, अभी देखना तुम, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो तुम्हें मैं मैथ्स में ऐसे ऐसे फ्लेवर दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा तुमको, बस तुम में मेहनत करते रहना है, मैं तुमसे एक ही चीज चाहता हूं कि यार तुम मेहनती बनो, 100% क्या 200% दो अपना, अभी तक तुम अगर 100% देकर 90% जितने भी परसेंट लाए हो, अब 200% देना है, उस चीज के लिए रेडी रहो, राइट, क्या आप सभी लोग उस चीज के लिए रेडी हैं, जल्दी से मुझे अब चैट पे बताइए, सर हम बेस्ट देंगे अपना, फिर से एक चैप्टर हो गया, बैकलॉग बन गया, कोई बात नहीं, बट सर अब बेस्ट देंगे हम अपना, जल्दी से बताइए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, पूरी जोश और पूरे एनर्जी के साथ करेंगे बेटा। यस सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, रेडी सर, बहुत बढ़िया बेटा, बस यही जोश चाहिए, तुम्हारे जो क्वेश्चन होने चाहिए ना, वो ये नहीं होने चाहिए सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, नहीं, तुम पढ़ो बस, तुम्हारे सवाल ये होने चाहिए कि सर हम पढ़ रहे हैं, अब ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी तुम्हारे सवाल ये है कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, वो सब नहीं, तुम्हारे जो डाउट आते हैं कॉमन, ये होने चाहिए सर हमने ये किया, अब हमें बताओ प्रॉब्लम आ रही है, अब क्या करें, ठीक है, एग्जीक्यूट करके दिखाओ मुझे। चलो भाई, बहुत बढ़िया अर्जुना, जबरदस्त बच्चों, तुम लोगों के साथ मिलके बात करके एक अलग ही एनर्जी आती है, क्योंकि तुम लोगों में बेटा जोश है, पूरा मेहनत करने का जज्बा है, और यही मैं तुमसे चाहता हूं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे बेटा, सेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेट थ्योरी। तो देखो, काफी बच्चों के स्कूल में सेट हुआ होगा, काफी बच्चे आप में से स्कूल जाते ही नहीं होंगे, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि सेट नहीं हुआ है, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से बताऊंगा, और अभी इसमें बेटा पेन रख दो थोड़ी देर साइड में, जब मैं कोई क्वेश्चन दूं तभी तुम्हें पेन उठाना है, और क्योंकि साथ साथ लिखने के चक्कर में मत रहना, अभी बस समझ लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया इंग्लिश का चैप्टर है, इंग्लिश इसमें ज्यादा है, समझ जाओगे, मैंने नोट्स भी बहुत अच्छी तरह तैयार किए हैं ताकि तुम घर पे बैठ के आराम से लिख लो, तो लिखने की अभी जल्दी मत करना, समझ लो बस, ठीक है, तुमने अगर क्लास में समझ लिया तो मैं 99% चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी, और आज डीपीपी दूंगा, डीपीपी दी है वो आप उसमें अटेम्प्ट करेंगे, राइट। सेट चैप्टर, जैसा कि मैंने बोला, आसान सा चैप्टर है, पिछला जो बेसिक मैथ किया है उससे समझ लो,
उससे अपॉन 4 कर दो, बाय 4, 25% ही उसका टफ है ये। वो जो था मतलब 4 टाइम्स इससे टफ था। ये तो बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा आपको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेट होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे सेट होता क्या है। फिर इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। ये क्या होती हैं सर, ये सब समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, थोड़े से टाइप्स ऑफ सेट भी समझेंगे, एंड उसके बाद हम सबसेट पर आएंगे। ठीक है, तो आज का काम मेनली थियोरेटिकल होने वाला है। कल और परसों में थोड़े हम ज्यादा न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। कुछ बच्चों को बेसिक मैथ में यूनियन में, इंटरसेक्शन में, डोमेन में प्रॉब्लम्स थी। ये सब चीजें आपकी रास्ते में क्लियर होती जाएंगी, स्पेशली इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में, कल के लेक्चर में वो भी हम कवर करेंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोमेन की दिक्कत है, वेट करो। रिलेशन फंक्शंस में डोमेन पूरा एक दिन लेक्चर, पूरा लेक्चर में डोमेन ही करेंगे हम। इनफैक्ट 2 लेक्चर लगाएंगे डोमेन में। आपको घबराना नहीं है, हम चीजें वहां तक पहुंचते जाएंगे। चलिए, तो सेट होता क्या है। देखो सेट की जो डेफिनेशन है ना, सेट में देखो, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं क्योंकि मेरा टाइम बचेगा। मैं चाहता हूं कि क्लास के टाइम में मैं तुम्हें समझाने में बताऊं, ना कि लिखने में, राइट। तो सबसे पहले तो सेट की डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सर वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, तुमने शायद देखा हो, सेट की डेफिनेशन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लो कोई तुम्हें बोले, पहला एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश में वॉवल क्या होते हैं सर, ए ई आई ओ यू होते हैं। ठीक है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में बना दो, ये अपना सेट हो जाएगा। तो सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं, तो वो सेट बन जाता है, राइट। अब ये वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेट में हमेशा पहले से पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये मैंने एग्जाम्पल दिया इंग्लिश में वॉवल्स, तो यार जितने भी तुम अर्जुनास हो, तुम सारे के सारे ए ई आई ओ यू ही बोलोगे, ऐसा तो है नहीं। कोई बोलेगा एक्स भी है वॉवल, क्योंकि वॉवल डिफाइंड ही नहीं है। एक्स डिफाइंड, याद आया, डोमेन, डोमेन मतलब जहां डिफाइन है, तो वॉवल्स डिफाइन ही ए ई आई ओ यू है। कुछ पांचवे की जगह कोई छठा बोल देगा, तुम कहोगे गलत है, राइट। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है। कौन सी नहीं है सर, ये देखो, इस वाले एग्जाम्पल को देखिए जरा, क्या लिखा है ये एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स। क्या, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स। अब बेटा इसका आंसर अलग अलग लोग अलग अलग दे सकते हैं। हो सकता है आप बोलें सर लॉग इनइक्वालिटी बड़ी टफ है सर, कोई हो सकता है बोले सर स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी बड़ी टफ है, लॉग तो बड़ी आसान है। कोई बोलेगा सर बेबी कर्व मेथड ही बड़ा टफ है सर, है ना। कोई बोलेगा सर सेट बड़ा टफ है, तो कोई बोलेगा डोमेन बड़ा टफ है। तो अलग अलग लोग अलग अलग बात बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा, ये सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथ एक सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट। तो ये सेट की डेफिनेशन फॉलो नहीं करता बेटा, क्योंकि इसमें लोग अलग अलग आंसर दे सकते हैं। अभी भी चैट पे लगे हुए हैं लोग, सर लॉग है, सर बेबी कर्व है, ऑल ऑफ द अबव, मॉड्यूलस, सबके अलग अलग आंसर होंगे। बट तुमने देखा सब इसका आंसर सबने सेम दिया, तो ये होता है वेल डिफाइंड। समझ गए वेल डिफाइंड क्या है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल देखिए क्या है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर्स, पहले 5 प्राइम नेचुरल नंबर। सब लोग सेम ही बताओगे, है ना जी। सब लोग बोलोगे कि सर प्राइम नंबर है, कौन से हैं, चलो चलो बताओ, पहले 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, जल्दी से बताइए। कौन है, जल्दी बताइए। हाँ, 2 3 5। अच्छी बात यह है कि लोग 1 से शुरू नहीं कर रहे। 2 3 5 7 11, सभी लोग यही बोलेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि भाई पहले 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स बताओ, तो 2 3 5 7 11 ही सब लोग बोल रहे हैं। चैट में सबकी बरसात हो गई, सबने यही लिखा हुआ है, यानी कि आप सबने सेम आंसर दिया, यानी कि ये क्या है, सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड हो गया बेटा। तो सिंपल, वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब, वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब है जो सबके लिए सेम है यार, डेफिनेशन तुम्हारे और मेरे लिए अलग अलग नहीं हो गई, राइट। चलिए, तो बाकी अब इसमें से आप मुझे बताएंगे, अगर मैं लास्ट वाला बोलूं, क्या ये सेट है, इज दिस सेट ऑफ मोस्ट नॉटी स्टूडेंट्स ऑफ अर्जुना। जो चैट पे लगे रहते हैं ना, चैट पे स्पैमिंग करते रहते हैं, क्या सेट ऑफ मोस्ट नॉटी स्टूडेंट्स ऑफ अर्जुना एक
वेल डिफाइंड सेट है, या उसको हम मैथ्स की डेफिनेशन में सेट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? इज दिस अ सेट, यस और नो? जल्दी से पोल बनाऊंगा, आप लोग पोल में आंसर देंगे यस और नो करके। वोट टाइप का पोल बना रहा हूं, वोट टाइप का पोल बना रहा हूं। पोल में आज थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वोट टाइप 45 सेकेंड, जल्दी से बताइए क्या ये सेट है या नहीं है? पोल में बताएंगे सब लोग। नो पोल? नो पोल क्यों आ रहा है भाई? काफी लोग नो पोल लिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बहुत सारे नो पोल लिख रहे हैं। चेक करिए एक बार। आ जाएगा, थोड़ी देर में आता है शायद पोल। काफी सारे बच्चे नो पोल लिख रहे हैं, आई थिंक कुछ पोल में आज प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आया है बेटा पोल्स का। आई थिंक काफी लोगों को पोल मिला नहीं है ये वाला। लेट्स सी। तो क्लियरली भाई, सेट ऑफ मोस्ट नॉटी स्टूडेंट्स ऑफ अर्जुना बैच। क्योंकि बेटा ये सेट डिफाइंड नहीं है, आप बता नहीं सकते कौन मोस्ट नॉटी है, आपको थोड़ी पता है कौन चैट सर चैट में जो लिख रहा है। नहीं, वो तो तुमने डिफाइन किया ना, जो चैट में लिख रहा है वो नॉटी होगा। नहीं, नॉटी स्टूडेंट्स तो इन जनरल आप डिफाइन नहीं कर सकते ना, कोई बोलेगा यार ये है, कोई बोलेगा वो है, तो आपका ये सेट नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड बेटा, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, राइट? तो अब बाकी आप मुझे बताइए, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ये भी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से जो गुड है वो मेरे हिसाब से हो सकता है गुड ना हो। अब यहां लड़ाइयां हो जाएंगी, सीएसके सर, मुंबई इंडियन, ये वो। नहीं भाई, कुछ मत करो तुम चैट पे। ये है कि भाई ये सेट नहीं है बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं है। दिस इज बेसिकली अ सब्जेक्टिव थिंग। आपको हो सकता है एम एस धोनी अच्छा लगता हो, किसी को विराट कोहली अच्छा लगे, किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगेगा, तो आप इसको भी सेट नहीं बोल सकते, राइट? इंटीजर्स हु स्क्वायर आर लेस देन 20, हाँ ये है सर, क्योंकि ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर 20 से कम है वो इंटीजर तो सर सभी लोग सेम ही बताएंगे, इसलिए ये सेट हो जाएगा, राइट? इस तरह से सेट की डेफिनेशन बेटा हो गई। चलिए अब जल्दी से आ जाते हैं कुछ कॉमन नोटेशंस। अब सेट क्या है ये मैंने आपको बता दिया, अब कुछ कॉमन नोटेशंस देखेंगे। देखो मैथ्स में कई बार हम n लिखें, n मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, बचपन में सिखाते हैं, जल्दी से बता रहा हूं। w इज यूज्ड फॉर सेट ऑफ होल नंबर्स बेटा। होल नंबर्स में क्या फर्क होता है नेचुरल नंबर्स में? होल नंबर में जीरो भी आ जाता है, बस यही फर्क है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, होल नंबर में जीरो भी आ जाता है। z या फिर i, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो x बिलोंग्स टू z, मतलब z किसके लिए यूज होता है? इंटीजर के लिए बेटा यूज होता है, i भी इंटीजर के लिए यूज होता है। अगर x बिलोंग्स टू x एप्सिलॉन z लिख दूं, मतलब x क्या है? इंटीजर है बेटा, राइट? या x बिलोंग्स टू i भी लिख सकता हूं। तो ये लर्न करना है अपने को। z प्लस, z पे प्लस लगा दिया, z क्या है? z तो इंटीजर था, अगर प्लस लगा दिया मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है बेटा। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम z प्लस भी कह सकते हैं। अब यहां कुछ लोग सोचेंगे सर पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, तो ये तो नेचुरल नंबर्स ही हो गया, तो देयरफॉर z प्लस बोलूं या नेचुरल नंबर बोलूं, बात एक ही है, बात एक ही है। पॉजिटिव नंबर में 1 से शुरू करोगे, जीरो नहीं आएगा, प्लीज नोट, जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं होता। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर कोई बोल रहा है z प्लस का मतलब पॉजिटिव वाली, यानी 1 से 2 1 2 3 4 इंटीजर्स लेनी है, पॉजिटिव 1 से शुरू करोगे, राइट? ये सब स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब कोई तुम्हें बताएगा नहीं, क्वेश्चन में लिख देंगे वो।
ऐसे लिख देंगे x बिलोंग्स टू z प्लस, तो तुम समझ जाना भाई x पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। अगला z माइनस, अब तुम समझ ही गए, z माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर सर, -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता जाएगा। q अगेन, q बहुत ही कॉमन है बेटा, q मतलब होता है रैशनल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, q का मतलब होता है रैशनल नंबर। ये सब कोई तुम्हें क्वेश्चन में बताएगा नहीं भाई q का मतलब ये है, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। x बिलोंग्स टू q लिख दिया, मतलब x बिलोंग्स टू नेचुरल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, आई थिंक बचपन से तुम लोग जानते हो, ठीक है भाई। r फॉर रियल, ये तो पता ही है, x बिलोंग्स टू r का मतलब x एक रियल नंबर है, r का मतलब रियल नंबर। अब r में भी r प्लस लगा लो, r माइनस लगा लो, तो तुम समझ जाओ r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो सर क्या r प्लस और z प्लस सेम ही बात है? क्या r प्लस और z प्लस सेम बात है? जल्दी से बताइए, यस और नो। क्या r प्लस और z प्लस सेम बात है? सर व्हाट इज रैशनल? महान लोग आए हैं, वो पूछ रहे हैं रैशनल नंबर क्या है। 8वीं क्लास में एक चैप्टर होता है रैशनल नंबर करके, वो पढ़ लो जाके, ठीक है। 8th क्लास में रैशनल नंबर एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय q, जिसमें p और q दोनों इंटीजर है, q जीरो नहीं होता यार, सिंपल सी बात है। रैशनल नंबर जैसे 2/3 भी हो गया, 5/7, ये सब रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। 2 को 2/1 लिख सकता हूं, तो इंटीजर भी रैशनल होती हैं। गुड, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। r प्लस और z प्लस सेम नहीं है। क्यों सर? क्योंकि z प्लस का मतलब तो सारी इंटीजर है पॉजिटिव, r प्लस में तुम्हारा जरूरी नहीं है इंटीजर ही आए यार। r प्लस में क्या आ सकता है? r प्लस में तुम्हारा आ सकता है, जैसे मान लो 0.5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3.2 भी आ सकता है, 7.8 डेसिमल भी आ सकते हैं, 5/7, ये मतलब रैशनल भी आ सकते हैं r प्लस में। तो तुम्हारे रैशनल इरैशनल कुछ भी आ सकते हैं, √2 भी आ सकता है, √2 भी आ गया क्योंकि ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है। बट z प्लस में सिर्फ इंटीजर आएंगे, √2 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, 0.5 भी इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो दोनों को सेम मत ले लेना। z मतलब इंटीजर, r मतलब रियल, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट वगैरह कुछ भी। जो लोग कह रहे थे कि सर रैशनल नंबर क्या है, सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे जिसमें जो रूट है, जैसे मान लो √2 है, तो √2 रैशनल नहीं है, √2 इज इरैशनल, राइट। √3 हो गया, ये सब तुम्हारे क्या हो गए? इरैशनल। क्यूब रूट ऑफ 5, ये सब तुम्हारे इरैशनल हो गए। पाई हो गया, पाई को भी हम इरैशनल बोलते हैं, ठीक है जी, पाई भी इरैशनल नंबर है। ई हो गया नेपियर्स कांस्टेंट, ये भी इरैशनल है, याद रखना भाई। जैसे पाई होता है वैसे ही अपना नेपियर्स कांस्टेंट लॉग में जो बताया था वो भी इरैशनल नंबर होता है। सिंपल भाषा में यार, रैशनल इरैशनल की देखो पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ी बचपन की यादें थोड़ी ताजा करनी पड़ेंगी। रैशनल मतलब वो होता है जो p/q फॉर्म में इंटीजर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखो लिखा है वैसे तो आगे, जिनकी याददाश्त कमजोर है उनके लिए बेटा लिखा हुआ है, राइट। चलिए, और जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। तो इरैशनल का मतलब r माइनस क्यू, ये क्या लिखा है? r माइनस क्यू लिखा है। r में से, रियल में से q माइनस कर दूं, q मतलब रैशनल, तो क्या बचेगा? इरैशनल बचेगा, बस सिंपल सी बात है। जैसे तुम्हारे पास होता है कि भाई रियल नंबर है, सारे रियल में सारे आ गए, उसमें से रैशनल हटा दो तो इरैशनल ही बचेगा, बस वही चीज है यहां पे r माइनस क्यू। ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर पाई को तो 22/7 लिख सकते हैं, पाई तो फिर रैशनल हो जाना चाहिए, पाई तो रैशनल हो जाना चाहिए। इस बात का जवाब कौन देगा? इस बात का जवाब कौन देगा कि पाई को तो सर आपने p/q में लिख लिया, ये क्या बात है? अब आप कह रहे हैं कि पाई तो इरैशनल है, ये क्या बात है? तो बेटा पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू चलती जाती है, नॉन रेकरिंग होती है, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज कर लेते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम 22/7 यूज कर लेते हैं, बट पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये रफ वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये बात छोटी सी चीज है बट काफी लोगों को पता नहीं होती, मैंने बता दिया। पाई इरैशनल नंबर है, ई इरैशनल नंबर है, पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती, राइट। अब आपको ये बात पता लग गई है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये कुछ कॉमन नोटेशंस हैं जो बेटा तुम्हें आनी चाहिए, ये सब कुछ नोट्स में जाएगा। देखो कई बच्चे पूछते हैं सर ये नोट्स में लिखे ना लिखें, भाई मैं लिख के लाया हूं, अगर मैंने मेहनत करी है तो तुम्हें तो करनी है ना, तो जो भी मैं लिख कर लाया हूं उसको तो 100% तुम्हें लिखना ही लिखना है,
उसके अलावा जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, जो तुम्हें लग रहा है हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे मैंने बताया पाई और ई इर्रेशनल है, वो भी तुम्हें लिखना है। ठीक है जी, चलिए अब आ जाते हैं बेटा सेट की रिप्रेजेंटेशन पर। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना। देखो मैंने तुम्हें बताया आज की क्लास मेनली सुनने के लिए है। अगर तुमने एक एक बात सुन ली जो मैंने बोला है, ढंग से समझ ली, तो तुम्हारा सारा आज का काम हो गया है, समझ लो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी, क्या होता है सर रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म होता है सिंपल सा, मतलब जो आपने, जैसे आपको याद होगा ये वाला सेट मैंने ऐसे लिखा था, सेट ऑफ वॉवल्स, कर्ली ब्रैकेट के बीच में सारे एलिमेंट चिपका दिए। ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, ये बेटा रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म इज नथिंग बट जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट में चिपका दो, बस, तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो सेट ऑफ वॉवल्स की रोस्टर फॉर्म क्या है? ये है सर, कर्ली ब्रैकेट AEIOU। ठीक है जी, सेकंड वाले का कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, इसका रोस्टर फॉर्म क्या है? ये है सर 2 3 5 7 11 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये इसका रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म है। इसको हम टेब्यूलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेब्यूलर फॉर्म, राइट, टेब्यूलर नोटेशन। तो बहुत ही सिंपल है यार, रोस्टर फॉर्म, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट लिख डालो, वो रोस्टर फॉर्म बन गई। चलो जैसे ये एग्जांपल करते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 10। बड़ा आसान है यार, बिटवीन 2 and 10। अब बस यहां गलती हो जाती है, रोस्टर फॉर्म का मतलब, बिटवीन का मतलब बेटा 2 नहीं लेना है, 2 और 10 के बीच में, बीच में नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या क्या है सर? 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई भाई, सिंपल, ये इस सेट की रोस्टर फॉर्म हो गई। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में जितने भी लेटर्स हैं, क्या क्या हैं सर? एक तो P है, तो P है सर, एक तो R है, एक O है। अब सर P दोबारा आ रहा है, P दोबारा आ रहा है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, दोबारा नहीं लिखना, किसी चीज को दो बार नहीं लिखना सेट के अंदर, क्योंकि एक बार लिख चुके तो आ गया वो। एक बार लिख चुके P ऑटोमेटिकली, दो बार नहीं लिखना है। अगर कोई रिपीट हो रहा है उसको दोबारा मत लिखो, राइट, एक ही बार लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। P दोबारा आ रहा है मत लिखो, O भी आ चुका, इसको भी हटाओ, R भी आ चुका, T लिख दो, I लिख दो, O आ चुका सर, N नहीं आया था, N। तो ये अपना प्रोपोर्शन का जो सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन है, उसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ये बेटा इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है जी, प्रोटीन, प्रोटीन बन गया है, प्रोटीन, राइट। बार बार नहीं लिखना होता, कोई भी चीज रिपीटेड है उसे दो बार नहीं लिखने, आपको याद रखेंगे सेट के अंदर ये चीज। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन तो 2 4 6 8 10। अब सर कब तक लिखें, कब तक लिखें? कब तक का मतलब डॉट लगा दो, बस खत्म। तुमने देखा होगा अभी इसमें भी मैंने ऐसी डॉट 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 लगाए थे इन सब में, क्योंकि जो इन्फिनिटी तक चलता जाए तो 4 5 लिख के डॉट 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 लगा दो। तो ये सब क्या है? ये जो सब लिखे हैं ये सब इसके रोस्टर फॉर्म्स हैं बेटा। ठीक है, ये नहीं, रोस्टर फॉर्म्स हैं, ये सब रोस्टर फॉर्म्स हो गए। सो रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना, जितने एलिमेंट्स हैं सब लिख के कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इनफाइनाइट है तो 4 5 लिख के डॉट 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 लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर, राइट। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है भाई रोस्टर फॉर्म। अब आ जाते हैं सेकंड फॉर्म, जिसका नाम है सर सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है सर? सेट बिल्डर फॉर्म नाम है। अब देखो नाम में प्यारा, मैथ्स में क्या करते हैं ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते। मैथ्स में और फिजिक्स या केमिस्ट्री में फर्क क्या है? केमिस्ट्री में अपने नाम पे थ्योरम बना देते हैं, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नाम से समझ ही नहीं आ रहा अब क्या है उसके अंदर। मैथ्स में ऐसा नहीं करते, मैथ्स वाले बड़े प्यारे होते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई हम नाम में ही ऐसा बता देंगे, नाम से तुम समझ जाओ, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे सेट बिल्ड कर पाओ। तो सेट बिल्डर का क्या मतलब है? ऐसी फॉर्म जिससे तुम सेट बिल्ड कर लो। सेट बिल्ड कर लो मतलब, यार तुमने देखा अभी तुम्हें ये स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था, है ना, इस स्टेटमेंट की मदद से तुमने ये लिख लिया। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से तुम रोस्टर फॉर्म लिख पाए, वो क्या हो जाएगी? सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये है, ये क्या थी? सेट बिल्डर फॉर्म थी।
जिसकी मदद से आपने सेट बिल्ड कर लिया, वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल पर आए, जैसे कि ये था, है ना, ये जो इंग्लिश में लिखा है सब क्या है, बेसिकली यार अंग्रेजी में जो लिखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और जो मैथ्स में इस तरह से लिखा है हमने वो अपनी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो आपके पास कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसी की मदद से तो तुमने ये लिखा ना भाई, ये तुमने पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में कुछ हुआ, उसके बाद तुमने ये सेट बिल्ड कर दिया, यानी सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, और ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। है कि नहीं सिंपल, बहुत प्यारा इजी लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊंगा बेटा, जिससे तुम्हें मैथ्स में कुछ नहीं रटना पड़ेगा, तब मैथ्स तुम्हारे ब्लड के अंदर घुस जाएगी। ऐसे मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग सर, ब्लड के अंदर मतलब ये है कि जैसे तुम फील करोगे मैथ्स को, हर चीज में मैथ्स है बेटा, हर चीज में मैथ्स है, राइट। कोई कह रहा है सर पाइथागोरस थ्योरम, आपका एग्जाम्पल फेल हो गया, पाइथागोरस ने तो अपने नाम पे लिख दिया। हाँ हाँ यार, अब एक्सेप्शन तो होता ही है, देखो मैथ्स में भी है, मैं तो ऐसी मजाक के लिए बोल रहा था, उसको ज्यादा सीरियसली मत लो। हाँ चलो भाई, अच्छी बात है, गुड। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा ये तो अब तुम चलो कर लो, पहले रोस्टर फॉर्म का है, फिर सेट बिल्डर फॉर्म पे भी आएंगे। इनको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर मतलब कर्ली ब्रैकेट लगा के सर, कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो क्या दिया है देखो, ध्यान से पढ़ेंगे, ए सेट है ए, ये पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ये पढ़ना आना हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ेंगे, एक्स, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो सेट में एलिमेंट क्या है, एक्स, एक्स, ठीक है। और एक्स के बारे में क्या बताया, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, 10 से कम पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है सर, 10 से कम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, बट वो कह रहा है कि 2 की पावर x माइनस 1 ऑड नंबर भी होना चाहिए। ऐसे नंबर्स लो कि 2 की पावर x माइनस 1 ऑड नंबर आए, समझे, ऐसे नंबर लेने हैं x को कि दो चीजें हैं, एक तो 10 से कम होना चाहिए, एंड 2 की पावर x माइनस 1 ऑड भी होना चाहिए। तो एक एक करके x डालता हूं, x को 1 डालूंगा, x को 1 डालूंगा तो 2 की पावर 1 माइनस 1 कितना होता है, 1, ऑड नंबर है। x को 2 डालूंगा तो 2 की पावर 2 माइनस 1, यहां पे x की जगह डालते जाओ ना, 4 माइनस 1 3। अब तुम समझ गए यार, ये तो हर एक में ही ऑड मिलेगा, हर एक में ही ऑड मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सोच के देखो, क्या ये सभी के अंदर ऑड नहीं मिलेगा तुम्हें, चाहे x को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लो, क्यों, क्योंकि 2 की पावर n तो यार इवन नंबर है ना भाई, 2 की पावर x तो एक इवन नंबर है, उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर दिया, इवन में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो सर ऑड ही आएगा हमेशा। तो ये फालतू में इन्होंने तुम्हें कंफ्यूज करने को दिया है बेटा, यानी कि कुछ लोग क्या लिख रहे हैं 1 3 5 7, अरे नहीं, x थोड़ी ना ऑड है, वो कह रहे हैं 2 की पावर x माइनस 1 ऑड होना चाहिए। ऐसा x लो, ऐसा x लो जो 10 से कम है, यानी 1 से 9, पॉजिटिव लेना है, 1 से 9 हो गया, ठीक है ना, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से 9, और उन 1 से 9 को अगर मैं 2 की पावर x माइनस 1 में डालूं तो मुझे ऑड नंबर मिलना चाहिए, तो सभी में ऑड मिलेगा, सोच के देख लो, क्यों, क्योंकि 2 की पावर x, तो क्या लॉजिक लगाया मैंने, 2 की पावर x ऑलवेज इवन, 2 की पावर x ऑलवेज इवन, और इसमें से अगर 1 सबट्रैक्ट कर दूंगा, इवन में से 1 सबट्रैक्ट करते हैं तो ऑलवेज ऑड ही आएगा सर। इसका मतलब आपने जितनी भी इंटीजर लिखी है सारे ही सही हैं, मतलब ये अपनी इस सेट की रोस्टर फॉर्म हो गई सर, ये रोस्टर फॉर्म हो गई, चमक गया, आई होप सबको। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, x इज अ रियल नंबर और ये क्वाड्रेटिक सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है भाई, x इज अ रियल नंबर जो इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहा है, तो भाई हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं सर, स्प्लिटिंग द मिडिल लगाएंगे। अब कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, चैट में देख रहा था मैं, कि सर आप स्प्लिटिंग द मिडिल बिना करी कई बार क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देते हो, हमको नहीं आती सर ये ट्रिक, तुम्हें भी आ जाएगी, मैंने तुम्हें बताया था ना, समय के साथ कुछ चीजें समय के साथ तुम्हें खुद आ जाएंगी, देखना तुम इतनी मेहनत करोगे, इतनी प्रैक्टिस करोगे, तुम समझ जाओगे एक दिन की यार मैं क्या ट्रिक लगाता हूँ, मैं बताऊंगा नहीं तुम्हें, तुम खुद देखना समझोगे, क्वाड्रेटिक तक आते आते अगर नहीं समझे तो मैं समझा दूंगा, राइट। एक्स की वैल्यू -8 और एक्स की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा जो बी का रोस्टर फॉर्म हो गया वो -8, 1 कर्ली ब्रैकेट हो गया बेटा, राइट, -8, 1। सर हमने तो 1 पहले लिखा है, पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी पहले लिखो बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेट बनाते वक्त
सेट बिल्डर फॉर्म में कौन सा पहले लिख रहे हो बाद लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आपने सारे लिख लिए कोई दिक्कत नहीं है। आ गई सर ट्रिक समझ, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर हमें आ गई, बहुत बढ़िया, तुम्हें आ गई तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आई उनको भी आ जाएगी। हाँ भाई चलो अगले पर आते हैं, अब हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अभी मैंने तुम्हें बताया सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ऐसी फॉर्म सर जिससे सेट बिल्ड कर ले। तो अब उल्टा क्वेश्चन है, अब क्या है, रोस्टर फॉर्म्स दे दी मैंने तुम्हें, क्या दे दी, रोस्टर फॉर्म्स दे दी बेटा, राइट, इससे सेट बिल्ड करेंगे, सॉरी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। क्या होगी सर, देखो नंबर्स को देखो ध्यान से, ध्यान से अगर नंबर्स को देखो, पहला है 1, दूसरा है 4, 9, 16, 25, कुछ पैटर्न नजर आ रहा है तुम्हें, बिल्कुल सर आ रहा है, हमें होल स्क्वायर्स लिखे हुए हैं ये 1, 4, 9, 16, 25, तो तुम कैसे लिखोगे, थोड़ा तमीज से लिखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is n square where n is a natural number, n is a natural number और n less than equal to 7 तक ही जाना है क्योंकि 7 से बड़ा जाना नहीं है, तो n from 1 to 7 ये अपना इसका बेटा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। समझे, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ था ना उसी तरीके से लिख दिया कि भाई x such that x is a positive integer, ऐसे ही करके लिख दिया, x such that x is n square, n square फॉर्म का है, स्क्वायर फॉर्म का है, राइट, where n is a natural number, ये हमने लिख दिया इसको ऐसे करके, होल स्क्वायर बन रहा था क्योंकि यार 1 से लेके 7 तक का स्क्वायर है, तो x को n स्क्वायर लिख दिया, n तुम्हारा 1 से 7 है, बस यही तो लिखा है मैंने, बहुत ही आसान है यार, बहुत आसान है, राइट। सर इंटीजर तो लिखा ही नहीं, नेचुरल नंबर लिख तो दिया, नेचुरल नंबर लिख दिया ना, तो बात वहीं बराबर हो गई, बात बराबर हो गई बेटा। चलो अगला वाला देखते हैं, अगला क्या है सर, ध्यान से देखो अगला क्या है, अगला बेटा फिर से तुम्हें दिख रहा है स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, तो इसमें और फर्स्ट में क्या फर्क है, अब ऑड नंबर्स लेने हैं सर, अब क्या लेने हैं, ऑड नंबर लेने हैं, अब बस 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर्स का होल स्क्वायर है। ऑड नंबर कैसे लिखते हो, तुम्हें पता है, कोई भी नंबर अगर इवन नंबर लिखना है तो उसको 2n फॉर्म का होता है, राइट, कोई भी ऑड नंबर, इवन नंबर है 2n फॉर्म का होता है, ऑड नंबर किस फॉर्म का होता है, ऑड नंबर सर 2n प्लस 1 फॉर्म का या 2n माइनस 1 कुछ भी लिख दो, दोनों ही ऑड होते हैं, राइट, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 फॉर्म का लिखेंगे, वेरी गुड बेटा, ऑड नंबर का स्क्वायर है, ये बात दिख गई हमें। तो अब इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, a इज x सच दैट x इज ऑड नंबर, कोई सा भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2n माइनस 1 लिख रहे हो ठीक है, 2n माइनस 1 लिखेंगे, सर हम तो 2n प्लस 1 लिखेंगे, 2n प्लस 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों में से कोई सा भी लिख लो, वेरी गुड, काफी लोगों ने 10th में बता दिया 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, ठीक है, वेयर, अब n के बारे में क्या लिखूं, अगर मैंने 2n प्लस 1 लिखा है तो n ध्यान रखना मैं 0 से शुरू कर सकता हूं, क्योंकि पहला नंबर 1 लाने के लिए n 0 भी डाल सकता हूं, अगर 2n माइनस 1 लिया होता तो n 1 से शुरू करता, बस ये फर्क है, 2n प्लस 1 में n 0 भी डाल सकता हूं, सो वेयर n इज अ होल नंबर, क्योंकि 0 से भी मैं ले सकता हूं, n इज अ होल नंबर, n लाइज बिटवीन, कहां तक जाना है, 11 तक जाना है, 11 कब आएगा सर, जब 5 डाल दूंगा, 5 दूनी 10 और 1 11, तो n को मैं 0 से 5 का होल नंबर ले लूंगा, अगर तुमने 2n माइनस 1 लिखा होता तो 1 से 6 तक का ले लेते, है ना, ये फर्क पड़ जाता बस, और कुछ भी नहीं है, राइट, ऐसा कुछ हो जाता है। सर व्हाट इज दैट लाइन, मतलब वो पार्टीशन है कि भाई x x सच दैट, तुम चाहो तो सिर्फ कॉलन लगा लो, x कॉलन सच, x इज सच दैट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन ना भी लिखो, कई बार बुक्स में लिखी होती है, क्वेश्चन में लाइन बनी होती है कि x सच दैट का साइन है, बेसिकली इन दोनों में से कोई सा भी साइन सच दैट को रिप्रेजेंट करता है, सच दैट, या तो ये कॉलन लगा लो, इसको बोलते हैं कॉलन, या एक ऐसे डंडा लगा लो, कोई सा भी एक लगा लो, दोनों लगा दिए मैंने, इतना कोई माइन्यूट डिटेल नहीं देखता।
ठीक है भाई। सर रिपीट, अब इसमें क्या रिपीट करूं? ऑड नंबर का होल स्क्वायर है, ऑड नंबर को 2n+1 लिख दिया। ऑड नंबर को 2n+1, पहला ऑड मुझे 1 चाहिए तो n को 0 से शुरू करूंगा, और लास्ट मुझे 11 चाहिए, 11 लाने के लिए n को 5 लूंगा, 5 दूनी 10 और 1 11, हो गया रिपीट। लो, अगर ऐसे करोगे तो भाई इसी में लग जाएंगे 2 महीने। सर वाई करली ब्रैकेट, अरे यार अब इतना मत तुम उस पे जाओ, करली ब्रैकेट में लिख देते हैं हम बस उसको कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। तुम चाहे मत लगाओ उसको, इतना मत डिटेल में जाओ, तुम बस मेन स्टेटमेंट समझो। ठीक है सर, ब्रैकेट लगाए ना लगाए तुम इन सब में जा रहे हो। सर रॉन्ग, एक बोल रहा है रॉन्ग, क्या है भाई मिस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या बोलना चाह रहे हो रॉन्ग? चलो अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं, थर्ड पर आते हैं। थर्ड थोड़ा ट्रिकी है, देखो पहले ही बता रहा हूं, पहले इसमें पैटर्न क्या है ये देखो। पैटर्न क्या है सर इसमें? सर दिख ही नहीं रहा हमें तो कुछ, 2 9 28 65 126, पैटर्न क्या है बेटा? ध्यान से देखो तुम्हें दिख जाएगा, ध्यान से देखो तुम्हें दिख जाएगा। सर ध्यान से ही तो देख रहे हैं, सोचो सोचो, ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। चलो जिनको हिंट दे रहा हूं, जिनको नहीं दिख रहा, इन सब में से एक घटा दो, सब में से एक हटाओ, माइनस करो एक, घटाना मतलब माइनस करना, सब में से एक माइनस करो, देखो क्या बनता है। बहुत प्यारी चीज बन रही है, अब दिखा कि नहीं? सब में से एक हटाऊंगा सर, इसमें से एक हटाऊंगा तो 1, इसमें से हटाऊंगा 8, इसमें हटाऊंगा 27, इसमें से एक हटाऊंगा 64 और 125। अब तो दिख गया होगा, अब तो दिख गया होगा भाई, हाँ शाबाश, अब दिख गया सर। क्यूब्स लिखे हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो बेसिकली अब हमारा नंबर क्या हो गया? सी सेट जो है, यहां बी कर देते हैं, सी सेट जो दिया है दैट इज सच दैट x is 1 plus n cube where n is a whole number n less than equal to 5। ठीक है जी, ऐसे n इज अ होल नंबर फ्रॉम 0 to 5, क्योंकि 5 डालूंगा लास्ट तो 5 क्यूब 125 और 1 प्लस तो करना ही है, तो n क्यूब प्लस 1 टाइप का पैटर्न है बेटा, n क्यूब प्लस 1 टाइप का पैटर्न है। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ है राइट। तो ये आपकी हो गई है सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप बेटा ये बात क्लियर हो गई है सबको, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या है। सर वाई होल नंबर, क्योंकि बेटा जब पहला नंबर देखा करो ना, अच्छा ओ सॉरी, पहला नंबर तो बेटा 2 है तो n होल नंबर नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहला नंबर लाने के लिए n को 1 डालना पड़ेगा सर, तो n इज अ नेचुरल नंबर। गुड, सही बात पकड़ी इन्होंने, n इज अ नेचुरल नंबर 1 से लेके 5, क्योंकि पहला नंबर किससे आ रहा है? n को 1 डाल के आ रहा है राइट, n को 1 डाल के आ रहा है, 0 डाल के नहीं आ रहा। अगर यहां 1 भी लिखा होता, पहले 2 के पहले 1 लिखा होता, तब मैं n को 0 से शुरू करता बेटा, राइट, नेचुरल नंबर। शाबाश, बहुत बढ़िया, इसका मतलब जाग रहे हो, सोए नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा है, कोशिश करेंगे तुम्हारे को नींद ना आए, क्लास को बीच बीच में इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे, बट सेट है, थोड़ा सीरियसली, ज्यादा सीरियस मत लो तुम, क्योंकि बेसिक मैथ पढ़ के आए हो, मैं समझ रहा हूं भी, धीरे धीरे आराम से इसको लो, चिल मार के पढ़ेंगे। सर डाउट सेक्शन, चलो भाई तुम्हारे डाउट भी ले लेते हैं। अरे यार ये चल ही कहाँ रहा है आज, ये सब बहुत स्लो चल रहा है, आने दो चलो डाउट को भी, आगे बढ़ते हैं बेटा हम। चलो एक सवाल तुम्हारे लिए है, और इसका बेटा हम पोल करेंगे, राइट, पोल करेंगे इसका। अगर पोल भगवान ने साथ दिया, पोल भाई साहब अगर अटके नहीं तो हम इसमें पोल करेंगे। चलिए सब लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन लिखा है सामने, 1 मिनट का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से देखिए। हम्म, करो करो, पहले ये करो फिर डाउट भी देखते हैं, जल्दी से पहले क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा सब लोग। सेट ऑफ काउंटिंग, सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6। अच्छा,
सेट ऑफ नंबर्स लिख लो, एक काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स कर लो, सेट ऑफ natural numbers which are multiples of 6 and less than 50 सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स है वो, हाँ प्लीज नोट, ये काउंटिंग नहीं था, नेचुरल था, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, राइट। अब सही है, अब करिए जल्दी से, नेचुरल नंबर्स है, इसको करेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। चलिए नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 6 के मल्टीपल हैं, 50 से कम है, यानी 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24, 30, 36, 42, 48, राइट। ये नंबर्स हैं हमारे, ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म हो गई, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया, रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है सर, अब जल्दी से देखते हैं कौन सा वाला स्टेटमेंट ये बना देगा। x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ये तो गलत है। फर्स्ट वाला गलत क्यों है, क्योंकि भाई उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, 48 पे रुकना है, 6 का मल्टीपल तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, राइट। इसलिए ये वाला गलत है, क्योंकि उन्होंने ऊपर जो 50 से पहले पहले जाना है, रुकना है, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, इसलिए ये वाला गलत है। सेकंड, x इक्वल टू 6, अरे ये क्या बकवास है, x सिर्फ 6 थोड़ी ना है, बहुत सारी चीजें हैं x तो, राइट। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें तो बस एक ही एलिमेंट आ गया। x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड x लेस देन इक्वल टू 50, ये भी गलत है। सी वाला गलत क्यों है, अब देखो यार, ये तो सही लगता है सर, x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 मतलब इंटीजर तो आ ही गया, और 50 से कम है, क्योंकि बेटा नेगेटिव भी हो गया, इसमें क्या आ गया, नेगेटिव भी आ गए, x लेस देन 50 में तो नेगेटिव -6 भी आ गया ना, -6 भी तो 6 का मल्टीपल है, -12 भी तो 6 का मल्टीपल है, तो इस वाली सेट बिल्डर फॉर्म में नेगेटिव वाले भी प्रेजेंट हैं, बट हमारे वाले सेट में क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं इसलिए नेगेटिव नहीं आ सकते, इस वजह से ये गलत है, क्योंकि उसने 50 से कम तो कर लिया बट उसे पॉजिटिव बनाया ही नहीं, पॉजिटिव बनाया ही नहीं, इसलिए गलत है, राइट। डी में क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 और 0 से 50 है x, ये सही है। अब ये बिल्कुल भाई ने सही लिखा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिख दिया, x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 वैसे तो था ही, तो डी ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन बेटा सही हो गया, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी। देख लेते हैं, देख लेते हैं कितने लोगों ने सही करा है डी। शाबाश, अरे शाबाश बोल रहा हूं मैं, 40% लोगों ने डी करा है, बाकी कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, देख के भाई गलती कर रहे हैं, कुछ x इक्वल टू 6 लिख रहे हैं, बस ये तो महान लोग हैं भाई जो x इक्वल टू 6 लिख रहे हैं, बस 6 ही है एक नंबर, 6 का मल्टीपल बस 6 है, ऐसी बातें कर रहे हो यार, तुक्के मार रहे हो बैठ के, ये मत करो, इस तरह के काम मत करिए। चलिए अगले पर आएंगे, तो हमने बेटा पढ़ ली टाइप्स ऑफ, एक तरह से फॉर्म्स ऑफ सेट्स, सेट बिल्डर और रोस्टर, दो फॉर्म्स होती हैं, राइट। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ सेट, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट, अलग अलग डेफिनेशंस बता रहा हूं जो तुम्हें फिर से याद रखनी है बेटा। एम्प्टी सेट, ये तो तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, एम्प्टी सेट का मतलब होता है नल सेट, या फिर इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज नोट, फाई से सिर्फ फाई लिखते हैं, जनरली तो हम सेट में क्या लिखते हैं, जैसे कोई 1,2 है तो कर्ली ब्रैकेट 1,2, बट अगर कोई तुमसे बोले नल सेट क्या है तो सिर्फ फाई लिखना, सिर्फ फाई लिखना, या ठीक है सिर्फ फाई लिखोगे, फाई को कर्ली ब्रैकेट में मत लिखना। और तो रिप्रेजेंटेशन देखो इसकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन नल सेट की रिप्रेजेंटेशन है, या तो सिर्फ फाई लिख दोगे, या फिर और दूसरा तरीका भी होता है एक, एनसीईआरटी में यूज्ड है वो तरीका, कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ मत लिखो, ऐसे। दोनों ही फॉर्म सही है, दोनों ही नल सेट को रिप्रेजेंट करती हैं, सिर्फ फाई, फाई में कर्ली ब्रैकेट मत लगाना, या फिर कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ दीजिए, अंदर कुछ मत लिखिए, तो वो भी नल सेट होगा, जिसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट। ये सारे इसके नाम है, नाम बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा आ गया एक्स इज अ वॉइड सेट, तुम्हें पता होना चाहिए, वॉइड मतलब नल सेट, राइट। सिंगलटन सेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सिंगलटन बताया था ना मैंने, नाम में ही मतलब छुपा होता है। सिंगल का मतलब क्या होता है,
सिंगल का मतलब सर वो होता है जो हम हैं अभी आज की डेट में, आज की डेट में तो सिंगल ही है सर, बाकी पता नहीं कब हमारा क्या होगा। तो बेटा वो सब काम का टाइम नहीं है, देखो अभी जेई की तैयारी कर लो, काफी लोग आप में से होंगे जो प्यार व्यार में पड़ गए होंगे, ये उम्र ऐसी ही होती है, बट इन सब कामों में अभी मत पढ़ो, 2 साल रुक जाओ, कॉलेज में जाके ये सब कर लेना, ठीक है। चलिए कमिंग बैक टू सिंगलटन, सर सिंगल से याद आ गया मुझे तुम्हारा स्टेटस, राइट। सिंगलटन क्या है? सिंगलटन मतलब ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, राइट। सिंगल, सिंगल मतलब वन, तो अ सेट हैविंग वन एलिमेंट ओनली, कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। देखो चैट पे सारे के सारे स्माइली बना रहे हैं कि सर आपने तो हमें रोस्ट कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हें रोस्ट नहीं किया, बढ़िया बात बताइए, तुम्हें लाइफ का एक बहुत बड़ा, तुम्हें एक तरह से एक रूल बताया। अगर तुम 11th-12th में बेटा इन सब चक्करों में पड़ गए फिर तो तुम गए, फिर नहीं होना कुछ तुम्हारा। सीरियल टॉप जो कोटा फैक्ट्री है ये सब देख के अगर तुम सोचोगे कि हमारी भी लाइफ ऐसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, वो सब मूवीज में होता है। जो बच्चों को जेई निकालना है, मेडिकल निकालना है, वो अभी थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है भाई। चलो तो सिंगल टर्न सेट मतलब किसी भी में भी, मतलब मान लो कर्ली ब्रैकेट जब सिर्फ मान लो ए लिखा है किसी में, मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल टर्न सेट हो जाएगा। और क्या एग्जांपल हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट मान लो सिर्फ 5 लिखा है, तो ये सिंगल टर्न सेट है, राइट। सिंगल टर्न सेट है ये सर। चलिए तो ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में लिखा आएगा। अभी तुम देखोगे जब पीवाईक्यू करेंगे ना सेट के, वहां लिखा होगा एक्स इज अ सिंगल टर्न सेट, तो याद ही नहीं है सिंगल टर्न का मतलब, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए याद रखना इन्हें जरूरी है। चलिए अगली डेफिनेशन, सर नाम में मतलब छुपा है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, यार सिंपल सी बात है, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, जैसे सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। वॉवल्स कितने होते हैं? फाइनाइट सर, 5 ही होते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उसको फाइनाइट सेट। जैसे ये हो गया W इज सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, एक वीक में तो सर 7 ही दिन होते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। सर इनफाइनाइट सेट जिसमें एलिमेंट इनफाइनाइट हो गए, जैसे नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? इनफाइनाइट सेट है बेटा, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 लगा दिया ना, तो जहां भी डॉट 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 लग गया मतलब वो इनफाइनाइट सेट है बेटा, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन है, फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चलते जाएंगे, राइट। तो अगर सामने एग्जांपल लिखे हैं, जल्दी से बनाते हैं। सेट ऑफ डेज इन अ वीक फाइनाइट सेट हो गया। SB सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर इक्वल टू 16 मतलब x की वैल्यू +-4, 2 सॉल्यूशंस आए, राइट, 2 सॉल्यूशंस आए, 4 एंड -4, तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं 4 और -4, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? जल्दी बताओ, फाइनाइट या इनफाइनाइट? जल्दी से बताएंगे सब लोग, फाइनाइट और इनफाइनाइट। कुछ लोग फाइनाइट लिख रहे हैं, कुछ इनफाइनाइट लिख रहे हैं। लाइन के ऊपर बेटा, लाइन तो खुद ही इनफाइनाइट होती है। अच्छा अभी अब सोचो, ये लाइन बनाई है मैंने, डॉटेड लाइन, कितने पॉइंट्स हैं इसमें? सर इसमें तो फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, बट ये इन्फिनिटी तक चलती जाएगी ना, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी, बोर्ड खत्म हो जाएगा पर ये खत्म नहीं होगी। तो लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा, लाइन बोल रहा हूं, लाइन तो चलती रहती है, राइट। सो देयरफॉर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, राइट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अभी बताया इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये, जिसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, बस वो इनफाइनाइट सेट है। शाबाश, वेरी गुड। आई होप बच्चों ये बात क्लियर हो रही है आपको। तो एम्प्टी सेट, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अब आ जाते हैं इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में। अब यहां पे मैंने देखा है बहुत बच्चों को गलती करते हुए, बेटा ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों नामों में क्या फर्क होता है। इक्वल सेट, पहले इक्वल सेट समझ लेते हैं। इक्वल सेट, यार कोई भी दो चीजें इक्वल कब होती हैं? इक्वल तब होती हैं जब वो सेम हो, है ना भाई, इक्वल का मतलब तो सेम ही होता है। तो मान लीजिए अगर मैंने आपको दे दिया ए 1 2 3 4 5,
ठीक है जी। और एक सेट भी दे दिया 2 3 4 5 1। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सेट तो सेम ही है ना भाई, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो सेम ही है ना, 1 2 3 4 5 ही लिखा है, बस मैंने उलट पुलट करके लिख दिया है सर। तो क्या ये इक्वल सेट है? आंसर इज यस, बिकॉज दोनों के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ए बी बराबर है क्या सी? अगर मान लो किसी बदतमीज इंसान ने ऐसा लिख दिया, 2 को 2 बार लिख दिया सर, आपने मना किया बट फिर भी लिख दिया उसने, तो ये भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। 1 2 तो डिस्कार्ड ही कर दूंगा, मैं बोलूंगा भाई 2 बार 2 क्यों लिख रहा है तू, 1 2 3 4 5 ही तो लिखा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हो गए? इक्वल सेट के एग्जाम्पल हो गए बेटा। तीनों सेट क्या है? हेयर ए बी सी, तीनों के तीनों इक्वल सेट्स हैं। ठीक है जी, तीनों के तीनों इक्वल सेट हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, तीनों के तीनों इक्वल सेट हैं क्योंकि तीनों में सेम एलिमेंट्स हैं। 5 जो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं वो पांचों के पांचों तीनों में ही प्रेजेंट है। डी अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 2 3 4 5 6, तो क्या डी और एबीसी बराबर हैं? क्या डी और एबीसी बराबर हैं? आंसर इज नो, क्योंकि इसमें 6 एक्स्ट्रा आ गया, राइट। तो डी इज नॉट इक्वल टू ए या बी या सी, कुछ भी लिख लो, डी और ए इक्वल नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा बन गया है। सिंपल सी बात। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं सर? अब इक्वल तो हमें समझ आ गया, ऐसे सेट जिसके सारे एलिमेंट सेम हो, चाहे वो लेफ्ट राइट जैसे मर्जी लिखे हो, रिपीट करके लिखे हो, बट आप उनको इक्वल ही मानेंगे। बट इक्विवेलेंट सेट क्या होगा फिर? ऐसे एलिमेंट सेट, द सेट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें तुम्हें इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो 1 2 3 4 5 ही है, तुम्हें इस बात से मतलब है कि वो 5 होने चाहिए, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। ए क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है जी। बी में मान लो मैं लिख लेता हूं AEIOU। देखा जाए तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है भाई, क्योंकि एक में नंबर चल रहे हैं, एक में अंग्रेजी चल रही है ना भाई। दोनों इक्वल तो नहीं है, बट दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी 5 एलिमेंट हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ गए तो आप उनको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए। एन ए, एन ब्रैकेट ए मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी भी 5 हैं। तो इफ एन ए इक्वल टू एन बी, देन सेट ए एंड बी are called equivalent sets। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ गए तो आप उन्हें इक्विवेलेंट बोल देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो यहां पे ए और बी इक्विवेलेंट सेट हैं। इक्विवेलेंट के लिए साइन क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट के लिए ये वाला इक्वल टू साइन नहीं होता भाई। इक्विवेलेंट के लिए साइन जो होता है वो ये होता है, ऐसा, ये वाला स्टाइल वाला, लहर वाला इक्वल टू का साइन। सीधा इक्वल टू का लगाओगे तो ये है इक्वल सेट, और इस तरह से लगा दिया तो इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। हाँ, कुछ लोग कार्डिनल नंबर तक पहुंच गए, वहां पे हम बात करेंगे बाद में, बाद में करेंगे उसकी बात हम बेटा, बाद में करेंगे, राइट। अभी हम बस टाइप्स की बातें कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इक्वल सेट मतलब जो सेट पूरा का पूरा सेम, इक्विवेलेंट मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, बस दैट इज इट। चलो एक एग्जांपल करें जल्दी से, जल्दी से। फर्स्ट का मैं पोल शुरू कर रहा हूं आपको। अगर वो इक्वल हैं तो यस करोगे टिक, इक्वल का मतलब यस, और नॉट इक्वल, चाहे इक्विवेलेंट हो चाहे ना हो, नॉट इक्वल का मतलब नो। तो जल्दी से पहले वाले का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से वोट टाइप शुरू कर रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए। फर्स्ट वाले का, दूसरे का मत कर देना अभी, फर्स्ट वाले का करना है। चल जा भाई।
हम्म। ओहो। चलो भाई, पोल तो चल नहीं रहा तो हम ही कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या करना है हमको, हमें क्या करना है, 0 से 2, एक सेट दिया है 0,2 और दूसरा दिया एक्स इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 2x इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखेंगे भाई क्या आ रहा है सर, ये इसके रूट्स क्या आएंगे, x इंटू एक्स माइनस टू, कॉमन ले लेंगे x, राइट। तो आइदर दिस 0 और x-2 0, x-2 0 रखूंगा तो x तो 2 आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है वो आ रहा है 0,2 और 0,2, तो ये भी था, सेम ही सेट बन गया सर, सेम ही सेट बन गया, बिल्कुल सेम सेट बन गया, तो यानी कि इक्वल है, बिल्कुल यस हो गया आंसर, इसका आंसर हो गया यस, पहले वाले का आंसर हो गया यस, दे आर इक्वल सेट्स। अब कुछ महान लोग होते हैं जिनको नो लिख रहे हैं ना चैट पे, जो नो, वो कैसे लिख रहे हैं देखो बताता हूं। वो क्या कर रहे हैं, x² इक्वल टू 2x को राइट में ले गए, एक x काट दिया सर, x काट दिया, उड़ा दिया x और x को 2 लिख लिया। भाइयों ऐसे x मल्टीप्लीकेशन में नहीं उड़ाते हैं, आपको लेफ्ट में लेके कॉमन लेना होता है, राइट, लेफ्ट में ले जाके कॉमन, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। यहां आपकी क्वाड्रेटिक थी, आपने एक x काट के उसको डिग्री कम कर दी, यानी रूट कम कर दी, तो ऐसे कभी x काटना नहीं है मल्टीप्लीकेशन में, कॉमन लेना होता है, राइट। ध्यान रखो इस बात का, ऐसे काटा पीटी नहीं करनी है भाई, मैथ सही है, कोई मजाक नहीं है। चलो अगला वाला देखते हैं, x a दिया हुआ है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, b दिया हुआ है x इज z मतलब इंटीजर, मॉड x लेस देन 4, मॉड x लेस देन, थोड़ी मॉड इनइक्वालिटी यूज हो गई, देखो मॉड x लेस देन 4 का मतलब क्या होता है, x4 और -4 के बीच में हो गया, b की बात कर रहा हूं मैं अभी, x4 और -4 के बीच में होगा, राइट, बट z भी है x, तो ऐसी इंटीजर्स जो 4 और -4 के बीच में है, सोचो है कि नहीं, कितना इजी है, -4 और 4 के बीच में है, इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। तो b सेट हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 से कम रहना है, -4 भी नहीं ले सकते, -4 से बड़ा रहना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है बेटा, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, तो दोनों सेट इक्वल नहीं आए, क्योंकि इसके अंदर तो -4 -4 भी, -4 और 4 भी दिया हुआ था, इसमें नहीं आया, तो ए एंड बी इक्वल नहीं है। क्या इक्विवेलेंट है, नहीं सर इक्विवेलेंट भी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी अलग अलग है, तो नॉट इक्वल। सिंपल सा चैप्टर है भाई, सिंपल सा चैप्टर है, थ्योरी वाली चीजें अगर ये सब समझ रहे हो तुम, बस याद रख लेना, ठीक है ने, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, यूनिवर्सल सेट, आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, जल्दी से बेटा चैट पर लिखकर बताइए अगर आपको सब चीजें क्लियर हैं, मजा आ रहा है सेट पढ़ने में, बोरिंग उतना नहीं लग रहा, तो जल्दी से चैट पे बताइए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि बीच बीच में तुम्हें जोक मारते रहे, मजा आता रहे, बोरिंग ना लगे। सर प्लीज चेक डाउट, डाउट भी नहीं चल रहे यार, प्रॉब्लम तो यही है, चल नहीं रहा ये। यस सर क्लियर है, सर क्लियर है, हलवा है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ये तो तुम्हें हलवा ही लगेगा, बेसिक मैथ के बाद तो ये आसान ही लगेगा, अगला चैप्टर भी अब ऐसे ही मजे आएंगे तुम्हें, रिलेशन फंक्शन में भी ऐसा ही है, अगले 2 चैप्टर इजी होने वाले हैं, दिक्कत आने वाली है उसके बाद, पहले ही तूफान से पहले का सन्नाटा है, पहले बता रहा हूं तुम्हें। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते, अरे आ गया आ गया, चल गया भाई चल गया। सर वीटी वीडियो सॉल्यूशन में डीपीपी कॉमन डाउट्स भी कर दीजिए प्लीज, कुछ क्वेश्चन डीपीपी के समझ नहीं आते यार, डीपीपी के तो सॉल्यूशन तुम्हें पूरे मिल रहे हैं यार, अब तुम सारा काम मुझसे करवाओगे, तुम सोचो क्लास भी ऐसा मत करो यार, डीपीपी के सॉल्यूशंस कोशिश करो, चलो अगर नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, चलो तुम्हारे लिए इतना भी कर दूंगा यार, तुम मुझे मना करना अच्छा नहीं लगता। सर नहीं समझ में, रोशन लग रहा है वो है हमारे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्या नहीं समझ आया भाई बता तो सही। सर आई हैव गॉट 74%, कैन आई एप्लीकेबल फॉर जेई, बेटा चेक कर लेना, आई थिंक 12th बोर्ड के मार्क्स होते हैं, 10th बोर्ड के मार्क्स नहीं देखता कोई, पता नहीं, चेक कर लेना, फिर भी कुछ चेंज हो गया हो तो। सर ऑप्शन सी में इक्वल टू का साइन भी है, कौन सी बातें चल रही हैं सर, जीरो क्यों नहीं किया, किस चीज में, पूरा क्वेश्चन लिखा करो ना, किस चीज में बात कर रहे हो आप, किस में जीरो क्यों नहीं किया, मैं क्या समझू यहाँ पे। सर इसे फिर से समझा, किसे भाई किसे,
रीसेंड कर लेते हैं चलो। अब ये फिर घंटा लगाएगा। सर सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे बनाएं, खुद से तुम्हें कोशिश करनी है, दिमाग लगाना है उसमें कि क्या प्रॉपर्टीज के से उन्होंने बनाया हुआ है। ज्यादा मुश्किल उल्टे सीधे नहीं देंगे तुम्हें, बेसिक बेसिक ही देंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, क्वेश्चन दूंगा डीपीपी में, तब तुम सोचना ये सब चीजें, अभी नहीं सोचनी तुम्हें कि सेट बिल्डर हम कैसे बनाएंगे। तुमने अभी समझ लिया, बाकी काम तुम्हारा होमवर्क का है। चलो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स नाम, मैंने बोला ना नाम में मतलब छिपा हुआ है, नाम में मतलब छिपा हुआ है। नाम क्या है सर इसका, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स तो तुम्हें पता है क्या है, यूनिवर्स है सर हमारा पूरा यूनिवर्स जिसके अंदर हम हैं, और जिसके अंदर मिल्की वे है, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर अर्थ है। तो मैथ्स में भी यूनिवर्सल सेट वही है जिसके अंदर आप हैं। सर ये क्या बात हुई, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर किसके अंदर होते हैं सर, होल नंबर के अंदर भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सो नेचुरल नंबर का एक यूनिवर्स होल नंबर हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का एक यूनिवर्स होल नंबर हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। नेचुरल नंबर का और भी यूनिवर्स हो सकता है, रियल नंबर, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि सर नेचुरल सारे के सारे रियल सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर ही तो प्रेजेंट हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है जो तो उस सेट से ऊपर है, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं तो बी को उसका यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं कि नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं, वो सारे जेड में भी आते हैं। तो जेड भी हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्स से मतलब समझो अर्थ जो है यूनिवर्स के अंदर आती है ना, बस ऐसे ही समझो कि अगर तुम्हारे कोई एक सेट के सारे एलिमेंट्स सेट बी में आ जाएं तो सेट बी उसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो डेफिनेशन लिख देता हूं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ set A are present in set B, then set B can be universal set of set A, ठीक है जी। एग्जाम्पल, Z is universal set for natural number, set of integers is a universal set for set of natural numbers। Z प्लस भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, all the elements of all letters of English alphabet is universal set for set of vowels in English alphabets, right? क्योंकि वॉवल्स सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर ही तो प्रेजेंट है। तो बस सिंपल सी बात है यार, यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर उसके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। बहुत सारे हो सकते हैं, किसी एक चीज का यूनिवर्सल सेट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सेट ए दे दिया 1 2 3, तो इसका यूनिवर्सल सेट, प्लीज नोट यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं हम यू से, कैपिटल यू लिख दे मतलब यूनिवर्सल सेट। तो 1 2 3 का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख दो यार, 1 2 3 4 लिख लो, 1 से 10 लिख दो, नेचुरल नंबर लिख दो, रियल नंबर लिख दो, ये सारे इसके क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट हो गए, ठीक है। तो भाई क्योंकि अर्थ का यूनिवर्सल सेट तो सोलर सिस्टम भी हो सकता है अपना, है ना भाई, मिल्की वे भी हो सकता है, और यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे यूनिवर्सल सेट पॉसिबल है, राइट। वैसा ही ऐसे कुछ मैथ्स में हो गया। क्या ये बात समझ आ गई है सबको? हाँ डैडी सेट, एक लिख रहा है सर डैडी सेट, हाँ डैडी सेट समझ लो, चलो उसके पिताजी हैं क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं। चलो भाई सिंपल सी बात है, अब जल्दी से बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट। पोल स्टार्ट करता हूं, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है बेटा, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। इनमें से कौन से, ए बी सी है ऑप्शन, डी मत टिक कर देना। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, तीनों के लिए यूनिवर्स होना चाहिए, तीनों सेट, तीन सेट का यूनिवर्स कौन सा हो जाएगा, राइट, ये समझना है। जल्दी से पोल में आंसर करेंगे भाई, पोल में आंसर करेंगे। हम्म
जल्दी समय निकला जा रहा है, चैट बंद करके पोल में आंसर करो। हमें चाहिए, हाँ, ये तीनों चाहिए बेसिकली। ऐसा कोई सेट ढूंढो जिसमें ये तीनों आ जाएं। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। एक मिनट दो बेटा। पता नहीं क्या हो गया गले में एकदम से। चलिए देखिए, तो पहले वाले कह रहा है ए बी सी डी से लेके एम तक। सर ये तो गलत है क्योंकि यू तो आएगा ही नहीं इसमें। हम ऐसा सेट चाहते हैं इसमें सारे आ जाएं। ये आई जे के एल तो आ जाएंगे बट यू नहीं आएगा। यू वाला जो है फंस जाएगा, राइट। यू वाला जो है बेटा फंस जाएगा, यू वाला फंस जाएगा। तो ए तो गलत हो गया क्योंकि इसमें यू आ ही नहीं रहा। ए ई आई ओ यू के एल, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू तो आ गए, के एल भी आ गया, जे नहीं आया, सी भी नहीं आया। सी तो गायब दिख रहा है इसमें, तो सी प्रेजेंट ही नहीं है। एक भी गायब हो गया तो मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं है वो, राइट। तो ये भी गलत हो गया। एक्स इज द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ, ए टू जेड अगर सारे लिख लोगे, ए टू जेड में तो सर ये सभी आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा। कुछ नहीं हुआ यार, तुम में से काफी लोग पूछ रहे हो कि सर क्या हो गया। कभी कभी गले में हो जाता है कुछ, तुम्हें पता है, इतनी ज्यादा तेज बोलते हैं एनर्जी के साथ, जोश में बेटा। तुम्हारे प्यार में क्या होता है कि याद नहीं रहता, कई बार ज्यादा ओवर एक्सर्ट कर देते हैं, तो कई बार गले में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, बट इट्स फाइन, हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन अपना आंसर हो गया है। और ये पोल महाराज बिल्कुल इंडिया की लोकल ट्रेन की तरह चल रहे हैं, काफी स्लो। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर सी दे दिया। ए ऑप्शन भी दे रहे हैं कुछ लोग, यार ए तो मत दो, गलत हो गया। 40% आपने ए भी दिया है। चलिए सबसेट एंड सुपरसेट, आगे बढ़ेंगे बेटा। सबसेट एंड सुपरसेट, नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। सबसेट, सुपरसेट। तो अब सिंपल से एक एग्जांपल से समझाऊंगा, देखना। ए अगर मान लो ए एक सेट दे दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते चलो 7 तक ही लिख लेते हैं। बी दे दिया मैंने 1 2 3, सी दे दिया मैंने 4 5 6 7, डी दे दिया मैंने 8 9 10, ठीक है जी। और ई दे दिया मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सबसेट क्या होगा? सबसेट होता है, जैसे अभी तुमने बताया था, मैंने यूनिवर्सल सेट बताया था कि भाई नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट रियल नंबर है, राइट। यूनिवर्सल से ही समझो। यूनिवर्सल क्या था? अभी तुम में से कुछ लोग ना डैडी है ना, ये डैडी है यूनिवर्सल सेट, और ये बेटा है, राइट। तो बस अब ये समझ लो, जो डैडी हैं वो आपके सुपर सेट हो गए। सुपर मतलब समझ गए ना पापा जी, और सबसेट मतलब जो छोटा है, बेटा है, राइट। तो ये वाला आपका हो गया सबसेट, ठीक है, और ये हो गया सुपर सेट। ये आपका सुपर सेट बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो एक सेट दे दिया 1 से 7, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बी जो है इसका सबसेट है? बिल्कुल, क्योंकि बी के लिए वो सुपर सेट है। देखो 1 2 3 जो है तीनों के तीनों ए सेट में आ रहे हैं, यानी बी क्या है? बेटा। और ए क्या है? पापा जी। यानी कि बी क्या हो जाएगा बेटा? सबसेट हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा? बी का सुपर सेट हो जाएगा। समझ गए? सिंपल सा फंडा है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बात हम बोल सकते हैं। तो ऐसा सबसेट इज नथिंग बट ऐसा सेट जो पूरा का पूरा कंटेन्ड है किसी एक सेट में, ठीक है। तो बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए if all elements of B
आर प्रेजेंट इन ए, ठीक है, डोनेट और इसको इट इज डोनेटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय बी, ऐसे करके, ये सी नहीं है, ऐसा साइन होता है ऐसा, ठीक है, बी इस तरह का, जैसे अपना इंटरसेक्शन ऐसा होता है, तो तुम 90 डिग्री रोटेट कर दो, बस ऐसा साइन बना दो, राइट, ऐसा कुछ साइन होता है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी नहीं है, प्लीज नोट, जैसे इंटरसेक्शन होता है ना, वो यू थोड़ी होता है, इसको बस रोटेट करके ऐसे कर दो बस, तो ये सबसेट का साइन बन जाता है बेटा, ये आपका सबसेट का साइन बन जाता है, राइट, ऐसा कुछ होता है। तो अपने को अब समझना है, B इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। C इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या C भी सबसेट है A का? क्या C भी सबसेट है बेटा A का? देखो 4 5 6 7, बिल्कुल सर 4 5 6 7 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम यहां पे इस एग्जाम्पल में क्या क्या बोल सकते हैं? A इज अ सबसेट ऑफ B, बिल्कुल, B सॉरी A इज अ सबसेट ऑफ B नहीं, B इज अ सबसेट ऑफ A बोल सकता हूं, B इज अ सबसेट ऑफ A, C इज अ सबसेट ऑफ A, ये भी बोल सकता हूं क्योंकि C के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट हैं। क्या D सबसेट ऑफ A बोल सकता हूं? D इज अ सबसेट ऑफ A बोल सकता हूं क्या? D सबसेट ऑफ A नहीं बोल सकता बेटा, क्यों नहीं बोल सकते सर? D में 8 9 10 है, यहां तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इनमें से, तो D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, ये साइन क्या हो जाता है? नॉट अ सबसेट का, ठीक है, सबसेट मतलब ऐसा कुछ, और नॉट अ सबसेट मतलब उसे काट दो ऊपर से, तो वो अपना नॉट अ सबसेट का साइन हो गया, D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। अगला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या A इज अ सबसेट ऑफ E बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो सर, क्योंकि A का पूरा अब इसके अंदर समाया हुआ है, A इज अ सबसेट ऑफ E बोल सकते हो। सिमिलरली B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ E, तो क्योंकि पूरे ही नेचुरल नंबर आ गए, तो सारे के सारे ABCD E के तो सबसेट होंगे ही होंगे। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सबसेट का मतलब ऐसे सेट जो पूरे के पूरे उसके अंदर कंटेन्ड है, सुपर सेट का मतलब जो कंटेन कर रहा है उसे सुपर सेट बोलेंगे। तो इफ B इज अ सबसेट ऑफ A, तो A इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ B, ठीक है, अगर B सबसेट है A सुपर सेट हो जाएगा, बस इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या ये बात बेटा आप लोगों को क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आई थिंक चैट आप लोगों की चल नहीं रही है टेक्निकल इश्यू के कारण, इस तरह से आपका हो जाएगा। राइट, सबसेट का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया है। सबसेट मतलब एक ऐसा सेट जो उसी का पार्ट है, उसी के अंदर से निकला है, ऐसे समझ लो, ठीक है। चलिए, अब एक बात बहुत कॉमन मैंने देखा है बच्चों को गलती करते हुए, वो इस साइन में और इस साइन में गलती करते हैं, राइट। ये वाला साइन तो मैंने अभी बताया, ये सबसेट का साइन है, ये किसका साइन है? सबसेट का। और ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू का। ये तो बेटा, ये तो मैंने तुम्हें बेसिक मैथ में ही बताया था साइन, राइट, ये एप्सिलॉन साइन जिसे बोलते हैं, ये बिलोंग्स टू का। अब इसका सेट में क्या डिफरेंस है? दोनों का सेट में बहुत प्यारा डिफरेंस है, देखो। मान लो मैंने एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 जो है 1 बिलोंग्स टू ए लिखोगे, ये सही है, 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 क्या है? एलिमेंट। तो बिलोंग्स टू को तुम ये भी कह सकते हो इज एन एलिमेंट, इस वाले साइन का मतलब होता है इज एन एलिमेंट, ये उसका एलिमेंट है। 1 तो सेट ए का एलिमेंट है, ये बात सही है, क्यों 2 भी एलिमेंट है, मैं 1 का एग्जांपल ले रहा हूं। बट अगर सबसेट लिख दोगे 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये अपना रॉन्ग हो गया। क्यों सर? 1 तो उसका पार्ट ही है, नहीं, 1 एलिमेंट पार्ट नहीं है, हमें तो सबसेट लेना है, सबसेट खुद सेट तो होना ही चाहिए ना। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर ये लिखोगे तो ये गलत है, ये लिखोगे तो गलत है। 1 बिलोंग्स टू ए सही है, 1 बिलोंग्स टू मतलब 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो सर 1 सबसेट ऑफ ए गलत क्यों है? क्योंकि भाई कोई भी सबसेट है तो पहले उसे सेट तो बनाओगे ना, ये सेट है क्या? 1 सेट नहीं है। सेट कब बनता है? जब करली ब्रैकेट लगते हैं, तो करली ब्रैकेट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है, ठीक है भाई। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना, इसमें बहुत खेल होते हैं। अगर मैंने करली ब्रैकेट नहीं बनाया तो वो सेट ही नहीं बना,
सेट ही नहीं बना तो सबसेट कैसे बन जाएगा? सब तो लगा हुआ है आगे बट सेट तो लगा है ना बाद में, तो सेट बनाना पहले जरूरी है, मतलब कर्ली ब्रैकेट लगाने जरूरी है। तो कर्ली ब्रैकेट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बात सही है। अगर 1 में कुछ नहीं लगा तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए लिखेंगे आप, 1 एप्सिलॉन ए लिखेंगे, राइट? क्लियर? याद रखना, देखो अगर मैं बोलूं 1,2 ए तो बीच में सबसेट का साइन लगेगा क्योंकि सेट बना दिया है अब आपने, सेट बना दिया तो वो क्या हो जाएगा? वो सबसेट बनेगा, ठीक है? सेट नहीं बनाया सर, आपने सिर्फ 2,3 तो बिलोंग्स टू ए लिखोगे क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं 2 और 3, उसके सेट अभी आपने नहीं बनाया, आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज सबसेट बनेगी तो पहले उसे सेट बनना जरूरी है, ठीक है भाई? कोई भी चीज सबसेट बनेगी तो पहले उसे सेट बनाना जरूरी है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? ध्यान रखना बच्चों इस बात को कि आप एलिमेंट का साइन लगा रहे हैं या फिर सी का साइन लगा रहे हैं, मतलब सबसेट का लगा रहे हैं। सबसेट का तभी लगाएंगे जब पहले वो सेट है, बस इतना सा याद रख लो। फॉर एनीथिंग टू बी अ सबसेट इट फर्स्ट नीड्स टू बी अ सेट। चलो अब इस बारे में थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है भाई? ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से करेंगे इसको। क्या है सर ये? कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी, तो ये मैंने सबसेट बना दिया है, ठीक है? ये क्या बना दिया? सेट बना दिया क्योंकि मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट, काटा हुआ है, नॉट अ सबसेट ऑफ बीसीए। क्या सही है या फॉल्स है? जल्दी से बताओ, क्या सही है या फॉल्स है भाई? ए कॉमा बी सेट तो बना चुका मैं, सेट तो बना दिया, और ये सेट तो इसका पक्का सबसेट है क्योंकि ए बी जो दोनों एलिमेंट हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट थे, तो यानी कि ये तो फॉल्स हो गया। समझ गए ना भाई? फॉल्स हो गया सर, क्यों? क्योंकि ए कॉमा बी आपने सेट बना लिया और वो तो सबसेट है फिर इसका, बीसीए, ए बी जो है बीसीए में तो प्रेजेंट है, बट आपने तो नॉट अ सबसेट का साइन लगा दिया तो इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है? क्या ये बात सही है? हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिया है ये वाला। अगला वाला, ए कॉमा ई कर्ली ब्रैकेट लगा दिया मतलब सेट बना दिया, इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश। वॉवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो क्या ये सबसेट है? इसका सबसेट का साइन है, कर्ली ब्रैकेट बना हुआ है, सबसेट के लिए पहले सेट चेक कर लिया सर, सेट बना हुआ है, सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस, करेक्ट। तो ये वाला ट्रू हो गया बेटा, बी वाला ट्रू हो गया है, सेकंड वाला ट्रू हो गया है बेटा, क्योंकि ए कॉमा ई जो है ए ई आई ओ यू में तो दोनों आते हैं और सबसेट बनाया हुआ है, इट इज क्लियरली अ सबसेट। सेकंड वन इज ट्रू। थर्ड, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। कहां से सर 1 2 3 कहां से सबसेट है? सबसेट है मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए थे, 2 तो इसमें गायब है सर। सबसेट का मतलब बेटा, बस ऐसे याद रख लो यार, सबसेट का मतलब बेटा। ये भाई साहब बेटे हैं, अगर 1 2 3 तो इनके पास तो 2 है ही नहीं, ये कहां से पापा बन गए? तो ये वाला फॉल्स हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया। कर्ली ब्रैकेट ए इज अ सबसेट ऑफ एबीसी, ट्रू, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है सर, मतलब आपने उसे सेट बना दिया है, ये वाला ट्रू हो गया। इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाया है एलिमेंट, और एलिमेंट बोल रहे हो, गलत, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था, सिर्फ ए होता तो आप एलिमेंट बोल सकते थे, क्योंकि ये साइन तो एलिमेंट का है, बिलोंग्स टू है तो कर्ली ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, इसलिए ये वाला फॉल्स हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, राइट। सिक्स्थ वाला देखते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 इज अ सबसेट ऑफ, तो पहले सेट की इन्होंने कौन सी फॉर्म दी है? ये सेट बिल्डर फॉर्म दी। अब सेट बिल्डर फॉर्म में मत खेला करो, गड़बड़ हो जाती है, पहले उसकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर 2 4, 6 से कम है, 6 तो लेंगे नहीं क्योंकि लेस देन 6 लिखा है, 2 4 6 8 होते हैं, बट 6 नहीं लेना है, 2 4 इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ऐसे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड कर दें। कौन से होते हैं सर ऐसे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड कर दें? एक होता है सर 36 को डिवाइड कर देता है, एक 2 भी होता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है 36, 4 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाता है, ठीक है, 8 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 12, ठीक है, 18 और 36। ये अपना सेट बी हो गया, ये अपना सेट बी हो गया, राइट। तो ये 2,4 इज अ सबसेट ऑफ दिस, आंसर इज यस, क्योंकि जो कंप्लीट सेट है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो आंसर इसका ट्रू हो गया बेटा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा।
राइट, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। देख लीजिए क्या ये बात सही है? चलिए, आई होप बच्चों ये बात क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट पर। प्रॉपर सबसेट, देखो भाई, प्रॉपर सबसेट अब क्या होता है? प्रॉपर सबसेट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट। तो जो मैंने बता दिया, देखो कर्ली ब्रैकेट 1 2 अगर एक सेट है तो इसके पहले सारे सबसेट्स लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या सबसेट होंगे? सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है जी, सारे के सारे सबसेट ऑफ ए लिख रहा हूं। क्या होंगे सर सारे के सारे सबसेट? सबसे पहला तो सबसेट हो जाएगा एक, ये हो जाएगा, सिर्फ 1 लिख दिया मैंने, है ना। दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा? सर सिर्फ 2 लिख दो। ठीक है सर। तीसरा सबसेट क्या हो जाएगा? 1 2 दोनों ही लिख दो सर, राइट। 1 2 दोनों लिख दो। और चौथा क्या हो जाएगा बेटा? चौथा हो जाएगा फाइ। नल सेट भी हर एक का सबसेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दैट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सर ये क्या बात हुई? कोई भी सेट लिखो यार, नल सेट है क्या? खाली। तो खाली अगर कोई चीज है और किसी भी चीज का पार्ट, आप अगर एक कोई भी चीज का पार्ट ले रहे हो तो कुछ मत लो ना, एक पार्ट तो यही है, कुछ मत लो भाई। सबसेट है कि आपको कुछ पार्ट लेना है, बट कुछ भी मत लो, मतलब फाइल ले लो। तो नल सेट जो है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब भी आप सेट के सबसेट्स लिखें, फाइ जरूर लिखें वहां पे। तो इस 1 2 सेट के जो सबसेट्स हो गए वो कितने हो गए? 4 सेट हो गए। एक ये सिर्फ 1, सिर्फ 2, 1 2 दोनों, और फाइ, 4 सबसेट हो गए। ठीक है ना, 4 सबसेट हो गए। ध्यान से बात सुनना भाई। तो टोटल सबसेट कितने हुए इसके? 4 हुए सर। फाइ हमेशा लिखना है, नल सेट हमेशा लिखना है। नल पे कभी भी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाने हैं, क्यों? क्योंकि नल में वैसे ही मतलब उसका सेट होता है। तो ये बात आपको समझनी है कि इस सेट के 4 सबसेट हो गए। अब ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। देखो, कोई भी एक सबसेट अगर मैं लूं तो जो पूरा फुल सेट आ गया ना भाई, आपको क्या लेना है? बेटा लेना है। ठीक है, आपने तो पापा ही बना दिया इसको। ये वाला क्या था? 1 2 सेम ही बना दिया आपने, सेम ही बना दिया। तो सेम नहीं बनाओगे प्रॉपर सबसेट में, सेम नहीं बनाओगे। सबसेट में सेम बना सकते हो, बट प्रॉपर सबसेट में, तो अगर मैं प्रॉपर सबसेट्स पूछूं, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए डज नॉट इंक्लूड ए, मतलब वो पूरा का पूरा सेट मत ले लेना, वो पूरा का पूरा सेट मत ले लेना बेटा, राइट। तो आपको क्या करना है? प्रॉपर सबसेट्स इस वाले सेट के अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जो इसके प्रॉपर सबसेट्स हो गए, प्रॉपर सबसेट्स आर या तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट 1 या कर्ली ब्रैकेट 2 या फिर फाइ। जो पूरा का पूरा सेट बन गया वो नहीं लेना आपने। क्या ये बात समझ आ गई है बेटा? क्या ये बात समझ आ गई है? प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है उस पूरे सेट को मत लो, उसमें कुछ ना कुछ छोड़ दो। ठीक है ना, वो बेटा है, बेटा ही रहने दो उसको। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 मैंने मान लो एक सेट बी ले लिया, ए बी, या बी की जगह एक्स बोल देता हूं, एक्स बोल दिया, ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। और मैं बोल रहा हूं इसके सबसेट्स लिखो भाई, सारे सबसेट, फिर प्रॉपर सबसेट पूछूंगा, राइट। तो सबसेट्स क्या हो जाएंगे? सबसेट्स इसके हो जाएंगे, एक तो सिर्फ ए ले लो, ठीक है सर, एक सिर्फ बी ले लो, एक सिर्फ सी ले लो। एक एक एलिमेंट वाले ले लिए पहले, फिर दो दो एलिमेंट वाले ले लो। ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, सी ए ले लिया। अच्छा, एक फाइ तो लेना ही है, क्योंकि फाइ तो हमेशा पहले ही सबसे पहले लिख लिया करो। फाइ मतलब नल सेट तो हमेशा लिखना ही लिखना है। और एक ए बी सी लिख लो बेटा, ए बी सी भी लिख लो। तो ये सारे क्या हो गए? सबसेट्स हो गए। बट कोई तुमसे बोले नहीं प्रॉपर सबसेट बताओ यार, तो प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब हो जाएगा? ये वाला उड़ा दोगे। ठीक है भाई, तो प्रॉपर सबसेट में क्या आ जाएगा? प्रॉपर सबसेट में सिर्फ ए, सिर्फ बी, सिर्फ सी, सिर्फ ए बी,
सिर्फ BC, सिर्फ CA और फाई तुम्हारा वो तो रहेगा ही। मतलब वो ABC जो कंप्लीट सेट, जब ये सबसेट और ये सेट सेम बन गए, वो वाला पार्ट आपको हटा देना है, राइट? वो वाला पार्ट आपको हटा देना है, बस इतनी सी बात है। ये वाले क्या बन गए? प्रॉपर सबसेट बन गए सेकंड एग्जाम्पल के। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या फर्क होता है? ठीक है जी, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या फर्क होता है? डाउट बेटा चल नहीं रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं सर डाउट ले लो। डाउट चल नहीं रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम है कुछ, आपकी चैट भी बहुत डिले चल रही है, कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से हमारा बातचीत थोड़ी रुकी हुई है, बट कोई बात नहीं, अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, उसमें आपका फायदा रहेगा। ठीक है भाई, ये हो गया प्रॉपर सबसेट। अब देखो एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूं तुम्हें, जिसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, प्रूफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बताऊंगा, क्योंकि वहीं पर प्रूफ हो पाएगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको चाहिएंगे कि कितने सबसेट बन रहे हैं, कितने सबसेट बन रहे हैं सर। देखो जरा, जब ए के अंदर दो एलिमेंट्स थे, देखो ए के अंदर दो एलिमेंट थे, तो कितने सबसेट बने? 4। सबको मिला लो, इस बार प्रॉपर सबसेट की बात नहीं कर रहा, सारे के सारे को मिला लें तो 4 सबसेट बने, तो 4 सबसेट्स बने। ठीक है जी। और जब 3 एलिमेंट्स थे एक्स के अंदर, ध्यान से सुनना भाई, अगर 3 एलिमेंट्स हैं एक्स के अंदर तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए सर, 8 बन गए, 8 सबसेट्स। देख रहे हो तुम क्या हो रहा है? जब 2 एलिमेंट थे तो 4 मतलब 2 स्क्वायर बने हैं, जब 3 एलिमेंट है तो 8 मतलब 2 क्यूब बन गए हैं। इसी चीज को हम जनरलाइज कर सकते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज x या कुछ ले लो m, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 2 की पावर m। देखो यही तो था, जब 2 एलिमेंट थे तो 2 स्क्वायर आया, जब 3 एलिमेंट हुए तो 2 क्यूब नंबर ऑफ सबसेट्स बने। मतलब जनरलाइज मैं 2 की पावर m कर सकता, मतलब ऐसे प्रूव नहीं है ये, प्रूफ तो मैं तुम्हें पीएनसी में ही बताऊंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। बट अभी के लिए याद रख लो कि अगर किसी भी सेट में 5 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है जी, अगर किसी भी सेट में मान लो 5 एलिमेंट आ गए ए बी सी डी ई, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 5 बनेंगे सर। ऐसे किसी में 10 आ गए तो 2 की पावर 10 बनेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सर प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? ये तो हो गई सबसेट की बात, ये तो सारे सबसेट की बात हो गई सर, सबसेट में तो सभी कुछ ले लिया आपने। व्हाट इफ प्रॉपर सबसेट पूछा जाए, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ प्रॉपर, ये तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 2 की पावर m, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? चैट तो चल नहीं रही, अब कैसे बताओगे? तो बेसिकली हर बार देखो प्रॉपर और उसमें फर्क कितना होता है, एक सेट का फर्क होता है, जब वो खुद पापा बन जाएंगे वो वाला सेट हम हटा देंगे, एक सेट बस माइनस करना है। इसमें हमने देखो ये वाला हटाया था बस, जब वो सेम बन गया था 3 रह गए थे, इसमें जब हमने ये वाला हटाया तो 7 रह गए, तो एक ही कम होता है हमेशा, हमेशा बेटा प्रॉपर सबसेट में एक ही कम होता है। यानी कि तुम क्या कह सकते हो, 2 की पावर n में से 1 माइनस कर दो बस। ये अपने प्रॉपर सबसेट्स हो गए, ये बेटा अपने प्रॉपर सबसेट्स हो गए, राइट? ये प्रॉपर सबसेट्स हो गए। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, तो ये अब हम काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं इस चैप्टर के, जहां पे बेटा हमने सबसेट के बारे में पढ़ना शुरू किया है, काउंटिंग नंबर ऑफ सबसेट। ये तुम्हें याद रखना है, इसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन बहुत बार बनता है। अभी देखेंगे जब हम लोग भी PYQs करेंगे ना, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी है। नंबर ऑफ सबसेट्स क्यों होते हैं? प्रूफ भी लिख लो भाई, प्रूफ टू बी डन इन PNC। PNC मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर आएगा, वहां पे आपको इसका प्रूफ समझाऊंगा, वहां से हम सीखेंगे, राइट? चलिए, तो आई होप बच्चों यहां तक की कहानी आपको क्लियर है। थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं देखो सेट में,
और आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा होगा। तो आज हमें क्या करना है, आज बेटा आपको मैंने बस एक सिंपल सी डीपीपी दी है, उसको लेके खत्म कर देना, ठीक है, उसको लेके आपको खत्म कर देना है। नोट्स रिवाइज कर लेना, जब लिखोगे तो ही रिवाइज हो जाएंगे जब नोट्स बनाओगे। और डीपीपी 1 बहुत आसान लगेगी तुम्हें, उसको 15-20 आधा घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा, उतना कर लेना। समय बर्बाद मत करना, जो समय मिले उसमें अपना बैकलॉग खत्म करो, राइट। ये मत सोचना आज काम कम है तो यार मजे कर लेते हैं, बैकलॉग है ना, टारगेट मिला हुआ है, याद रखना टारगेट मिला हुआ है भाई 25 तारीख और 20 तारीख, राइट। चलिए तो अब हम बाकी ब्रेन टीजर्स के मैंने आज सॉल्यूशन नहीं दिए हैं, जो 2 ब्रेन टीजर्स कल दिए थे, थोड़ा टाइम और दे रहा हूं, आप लोग कल तक कर लेना। कल मैं उसके सॉल्यूशंस आपको दिखाऊंगा और फिर कल 2 और दे दूंगा, फिर बाद में आपको सबका एक बार में सॉल्यूशन दे दूंगा, राइट। एक बार में बेटा सॉल्यूशन, आज का ब्रेन टीजर नहीं है कोई सब लोग सोच रहे हैं वेट कर रहे हैं सर आज का ब्रेन टीजर कहाँ है, नहीं आज का नहीं है, कल वाला ही है, उसे ट्राई करना। मैं चाहता हूं सभी लोगों का मेरे पास मेल आए बेटा, ठीक है, सबका मेल आना चाहिए। तुम ये मत सोचना सर आप हमारा देखते तो हो नहीं, तुम्हें भेजना है, तुम्हें शिद्दत से अपना लगे रहना है, मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं यही तो तुम्हें निकालनी है ना, तो तुम्हें बेटा भेजना है, अपने आप से वादा करो, ट्राई करोगे सॉल्व करने का। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जिनका नहीं हो रहा कोई बात नहीं, सर नहीं होते, हम बहुत मेहनत करते हैं, ब्रेन टीजर होते ही नहीं, धीरे धीरे ही होंगे, समय लगेगा, धीरे धीरे ही तो पहुंचोगे वहां, कोई बात नहीं, बस करते रहो, ट्राई करते रहो, राइट। चलिए तो बच्चों एंड आ गया है अपने लेक्चर का, और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मैसेज जो थोड़ा सा छुप गया है, उसमें लिखा हुआ है हैशटैग लगे रहो बेटा, लगे रहना है अपने को। आज स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में भी मैंने तुम्हें समझाया, बैकलॉग बन गया कोई बात नहीं, टफ लग रहा है कोई बात नहीं, ब्रेन टीजर्स नहीं हो रहे कोई बात नहीं, तुम्हें बस लगे रहना है बेटा, मेहनत करते जाना है, क्योंकि जब तुम करते जाओगे धीरे धीरे तुम्हारा इंप्रूवमेंट होता जाएगा, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता गया तो तुम देखना सक्सेस भी तुम्हें जरूर मिलेगा। तो इसी चीज के साथ आज मैं तुम्हें एंड कर रहा हूं क्लास। तो सबको बेटा लगे रहना है, मेहनत करनी है, अपना बेस्ट देते रहना है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जाएगा, राइट। चलिए तो ऑन दैट नोट बच्चों थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में, आगे कंटिन्यू करेंगे सेट, टीपीपी जरूर कर लेना जो मैंने आपको होमवर्क में दी है। टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो।